झंडू। वेलो, ये क्या है? दिखाइए सर, किसी पागल ने इस पे डेट और टाइम लिखकर भेज दिया है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वेलो, पागल वो नहीं है, बल्कि हमें पागल बनाया है। इसे मारने के लिए मुहूर्त रखा था। यही नहीं सर, अगला कत्ल कब करेगा उसका भी डेट और टाइम लिखकर यहाँ चिपका गया है। पता नहीं इस बार किसको मारेगा। सही कहा, लेकिन इस वक्त वो होगा कहाँ? बिना किसी जोर जबरदस्ती और बिना किसी लफड़े झगड़े के बैठकर हमारा शो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ए चुप कर। बाहर बहुत गर्मी है इसलिए अंदर आकर बैठा हूं मैं। अब मेरा दिमाग गर्म मत कर। ऐसे देख क्या रहा है? तो दर्शकों, अब जो शो आप देखेंगे उसे देखकर आपको आश्चर्य होगा। ये जो लड़का यहाँ खड़ा है, इस लड़के को इसमें डालकर ढक्कन बंद कर दूंगा। उसके बाद क्या जादू होगा आप खुद देख सकते हैं। ए बॉय, यू जंपिंग। ओके बॉस। जल्दी जाना, हर काम में देर करता है। मैंने क्या मंत्र पढ़ा मुझे भी पता नहीं है। भगवान सब कुछ ठीक करना। ये यहाँ कैसे निकला? अंदर जाके देखता हूँ। सब लोग देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए। वो हमसे नहीं होगा। अच्छी बात है। इसकी एक और खास बात है, ये पेटी सिर्फ इंसानों को ही गायब नहीं करती, बल्कि मरे हुए व्यक्ति की लाशों से भी सच उगलवाती है। अरे तो हम क्या करें? तुम चुप बैठो ना यार, मुझे परेशान करने के लिए आए हो क्या? साहिबान, एक और खास बात है, अगर आप लोग पूरे पैसे देंगे तो मैं बताऊंगा। पैसे लेकर क्या करेगा? खेल दिखाने देना यार। दिखा ले। भाइयों, 100 दोगे तो 200, 200 का 300, 300 का 400 करके दूंगा। कैसे देगा तू? आपके पैसे पेटी में रखकर बंद कर दूंगा। उस पैसे का ब्याज बनेगा, ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। भरोसा है तो पैसे दीजिए, वरना रोते रहिए। तेरे पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो मत दे। मेरा दिमाग क्यों खा रहा है बे? आप भी दीजिए, आप भी दीजिए, आप भी दीजिए। बस इतना ही कलेक्शन हुआ बॉस। बहुत कम कलेक्शन आया। थैंक यू मिस्टर जेंटलमैन। हैं? अरे ऐसे लोग हैं, पहले मना करते हैं, बाद में पैसे देते हैं। चलो आज का खर्चा पानी आ गया। कौन हो तुम? यहाँ तक कैसे आ गए? मैं चोर हूँ, पैसे लेने आया हूँ। चोर है? अरे यहाँ तुझे चोरी करने के लिए क्या मिलेगा? पैसे हैं ना यहाँ पर? अरे वो मेरे पैसे नहीं है, लोगों के पैसे हैं। किसी के भी पैसे हो, मुझे क्या? वैसे ही कितने पैसे? अरे वो तो मैंने भी नहीं गिने हैं। नहीं गिने? डोंट वरी। अरे वो पैसे ले जाएगा तो लोग मेरी चटनी बना देंगे। ज्यादा बोलेगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अरे यहाँ पहले से ही तेरे जैसे 3-3 लोग हैं। तो जहाँ से मैं आया वहीं से जाता हूँ। बाय। अरे 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 बाय बाय। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ए रुक जा, ए। अरे इसने ढक्कन बंद कर दिया, अब क्या करूंगा मैं? मुझे मार डालेंगे लोग। क्यों बे? हमारा पैसा पेटी में रख के अंदर क्या झांक रहा है? कुछ नहीं भाई, मैं तो मंत्र पढ़ रहा था। कौन सा मंत्र? आप लोगों के पैसे अंदर रखकर ब्याज बढ़ाने के लिए, उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था मैं। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? अच्छा टाइम? वो तो 4-5 दिन लगी जाएगा। 4-5 दिन? तुम लोगों की वजह से मंत्र भूल गया हूँ। जो मंत्र पढ़ा था वो बेकार हो गया। अब दूसरा मंत्र ढूंढकर फिर से पढ़ना पड़ेगा, पता है? तेरे मंत्र की तो अरे अभी तक दर्द क्यों नहीं हुआ? ये कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? जब हमारे पैसे लेकर आना तब अपना सामान लेकर जाना। अरे ये सब सारा सामान ले जाएंगे तो मैं अपना खेल अब कैसे दिखाऊंगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रे, चोर की औलाद। एक बुक देना भाई। ये लो। भैया ये एग्जीबिशन के लिए कैसे जाना है? उस लड़की को देख रहे हो ना? दीदी चेंज मिलेगा क्या? बस उसी के पीछे पीछे चले जाओ। आप भी एग्जीबिशन जा रही है? कौन वो वाइट ड्रेस वाली लड़की? हाँ। वही लड़की ना जिसके हाथ में ब्राउन बैग है? हाँ भैया वही। ठीक है, मैं समझ गया, देख लूंगा मैं। देखना मत, उस लड़की को फॉलो करना।
हेलो हेलो हेलो, अरे एक मिनट सुनो तो, हेलो। ये मुझसे भाग क्यों रही है? ये सही जगह है। भाग कर आ, रुक। मुझे बैठने दे, मुझे बैठने दे। चल चल भाग। ऑटो ऑटो, एक मिनट। नहीं जा रहे ऑटो, मेरा भाग। सब मुझे ही लूट रहे। ऑटो ऑटो ऑटो, उस ऑटो का पीछा करो। अंदर आ जाओ, जल्दी जाओ। सीधे चलो, सीधे चलो, सीधे सीधे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट राइट राइट। हे भगवान, ओए लेफ्ट राइट राइट राइट, राइट चला। चलो चलो। अरे 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 अरे, क्या हुआ, रोक क्यों दिया? हाँ, ये लेफ्ट राइट करते करते मैं थक गया हूँ, अब और नहीं चला सकता। आप मुझे मेरे 450 रुपए दे दो। 450 रुपए? हाँ भाई। देखो, मेरा वॉलेट पहले वाले ऑटो में है और मेरा बैग दूसरे वाले ऑटो में। उनको पकड़ेंगे तभी पैसा मिलेगा। तो मेरा पैसा कैसे दोगे तुम? दे दूंगा भाई। सुनो, मैंने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। निकालो 500 रुपए। 500 किस बात के? ओ, मैं तो तुम्हारी ऑटो में बैठा भी नहीं। तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारा बैग तो था ना। सुनो एक मिनट, यहाँ ना। क्या बात है? 500 रुपए है तो दो ना। क्यों? पहले 500 रुपए देकर बैग ले लेंगे। हाँ। उसके बाद मैं आपको मेरे मामा जी से 1500 रुपए दिला दूंगा। हाँ। वो बहुत बड़े आदमी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर एक भी सफल नहीं हुआ। मेरा क्या होगा भगवान? मामा, ये कौन है? मामा, मेरे प्यारे मामा, मेरे भोले आ जाओ मामा। भांजे, आ जाओ। मामा, क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? तुम्हारा मामा बर्बाद हो चुका है। मैं हर बार एक नया तरीका ढूंढकर नया काम शुरू करता हूँ, लेकिन लोग मुझसे भी अच्छा आइडिया निकालकर मेरे काम को बर्बाद कर देते हैं। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। कोई बात नहीं मामा, अब मैं आ गया हूँ ना। तुम आ गए, यही तो दुख की बात है। क्यों मामा जी? क्योंकि तुमसे डर कर यहाँ आया था, अब यहाँ भी आ गए। हाँ हाँ, याद है वो बकवास फ्लैशबैक, लेकिन अब क्या? मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन अभी ऑटो के लिए 2000 जुगाड़ करो ना। क्या बोल रहे हो? 2000? हाँ मामा जी, 2000 ओनली। जाओ जाओ, मेरी जान मत खाओ। क्यों? यहाँ एक चाय पीने के पैसे नहीं है और तुम्हें सिर्फ 2000 चाहिए। 2000? क्या हुआ मामा जी? अरे क्या हुआ क्या? मेरा सारा सामान वो लोग जबरदस्ती उठा कर ले गए। मेरी हालत भिखारियों जैसी हो गई। तुम्हें 2000 चाहिए? मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी मामा जी। तुम्हें ये उम्मीद थी? कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। भैया, ऑटो वाले भैया, जरा आपका आरसी बुक दिखाना। वो किस लिए? आपके आरसी बुक पर ब्याज से पैसे लेकर मामा जी का शो चलाकर शाम तक आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। मेरे ऑटो को अपने घटिया मैजिक शो के साथ लिंक मत करो। मामा जी के बारे में आप क्या जानते हैं? ओसी सरकार शो मतलब सुपरस्टार की मूवी की तरह लाइन लगती क्यों है। भाई? मेरा असली नाम भी बदल दिया। एक दिन का 1.5 लाख कलेक्शन होता है। कितना कहा? अरे भैया, आपने ये फ्यूज क्यों निकाल दिया? मैं तो मर जाऊंगा भाई। भाई को बोलो। ए, तुझे चक्के घुमाने हैं तो घुमा, पैसों के लिए मुझे अपने इशारों पर मत घुमा। तेरे बाप का पैसा है क्या? पैसों को सेटलमेंट आज ही करना होगा, नहीं तो एक भी चक्का नहीं घूमेगा। भले ही कोई कहीं भी अटक जाए, मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाई, बेटी का ऑपरेशन था, इसलिए पैसे नहीं दे पाया। ऑपरेशन करवाना है या अबॉर्शन करवाना है, ये तेरा फैमिली मैटर है। तुम्हें मेरा पैसा आज ही देना है, नहीं तो पब्लिक तेरा ऑपरेशन कर देगी। ये लीजिए पैसे। पैसे मिल गए, चक्का घुमा दे। मैंने बोला था ना, तुम मना कर रहे थे। वो लुंगी में पैसे छिपाता है, ये मैंने देख लिया था। किसे कब कहाँ स्विच ऑन और ऑफ करना है मुझे सब आता है। जमीन के लिए वसूली करते हाँ। हो, झूलों के लिए वसूली करते हो, हाँ। बिजली के लिए वसूली करते सही हो। है। बिजली तो सरकार ने फ्री में दी है ना। बड़े बड़े लोग यही काम बहुत समय से कर रहे हैं। मैंने तो अभी 6 महीने से ही शुरू किया है। तेरे पेट में दर्द क्यों है? लगता है सागर कन्या का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, कलेक्शन बढ़िया हो रहा है। बढ़िया नाम है सागर कन्या। ये बहन है ना? सर अब मैं आपको पैसे अगले हफ्ते दे दूंगी। अचानक खर्चा करना पड़ अरे गया। मैंने पैसे के लिए पूछा क्या? वैसे तो मैं बहुत कड़क हूँ, मगर तुम लोगों के साथ बहुत नरम हुआ है, समझ रही हो ना? क्या बोलता है? मे भी मेरी आवाज जरूर कड़क है, लेकिन मेरा मन मक्खन मलाई की तरह है। ला दे, ये और पैसे ले लो, अपने इस बिजनेस को और डेकोरेट करो और खूब बढ़िया से चमकाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। नहीं। अरे पैसे सबको अच्छे लगते हैं, मुझे दे दीजिए। क्या गुरु, आप किसी से भी नहीं डरते, मगर सागर करने के सामने चूहे बजाते हैं। सागर कन्या जैसी लड़की को ही मेरी हीरोइन बनना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख, कुछ लोग उधार ब्याज के लिए देते हैं और कुछ लोग फसल के लिए देते हैं। तुम वही हो ना जिसने पैसा उधार लिया और ब्याज अभी तक नहीं दिया? कब देगा मुझे? क्या यार मुझे डरा रहे हो? पहले 5000 दो। क्या कहा? ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, ऑटो की आरसी बुक लाया हूँ, गिरवी रख लो। आरसी बुक? इस बार तुझे कौन सा बकरा मिल गया? आप किसे लूट कर आया है? हम किसी को भी लूटे, इससे आपको मतलब? ये बताओ, आरसी बुक रखकर पैसे देंगे कि नहीं? समझ गया मैं। इसे पैसे दे दो। अरे संभाल के रखो, ये दोबारा से अपने पास ही आएगा। सर, क्राइम ब्रांच से ऑफिसर आए हैं। सुनिए,
पुलिस स्टेशन में एक ऐसा नोट आया है जिस पर टाइम और डेट मुझे लिखा हुआ पता है। है उसने प्लान करके इस क्राइम को अंजाम दिया है, इसीलिए उसके उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब उसका नेक्स्ट क्राइम हमको कोई क्लू दे पाएगा, जिस लिंक के दम पे हम ये केस सॉल्व कर पाएंगे। तब तक हमें वेट करना होगा। क्या सर, आपने वेट करने को कह दिया? आपको क्यों बुलाया मालूम है ना? ताकि काम फास्ट हो सके। आपके कितने बच्चे हैं? सर 7। आप उसी में केवल फास्ट हैं, बाकी चीजों में स्लो, समझे ना? इसलिए उम्र में छोटा होने के बाद भी मेरे पास एक असिस्टेंट है। वो सब छोड़िए, नेक्स्ट हत्या को रोकना पड़ेगा सर। वो नहीं रोक सकते। क्यों? अपने राज्य में 9 करोड़ जनता है, उसमें से वो किसको मारेगा पता नहीं। मुझे लगता है वो अपने क्राइम के द्वारा हमें कुछ बताना चाहता है, नहीं तो वो बार बार पुलिस को इन्फॉर्म क्यों करता बताओ? दूसरा क्राइम कल शाम को करेगा, चिट्ठी में लिखा है। हो सकता है शायद आपका नंबर हो, थोड़ा संभल के रहिएगा। मामा जी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? नहीं भांजे। कितने लोग आए देखने? द ग्रेट मैजिक शो देखने के लिए कितने लोग आए हैं देखो। क्यों भांजे? इतने लोग आए हुए हैं तो कलेक्शन तो बहुत होगा ना? कुछ भी कलेक्शन नहीं है मामा। क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, ऑटो गिरवी रखने से तो पैसे मिले थे, उसमें से 10-10 रुपए सबको देकर आया। शो अच्छा हुआ और उनको पसंद आया तो 10 पर 10 एक्स्ट्रा देंगे। अगर शो अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बी कॉन्फिडेंट, कम ऑन मामा, कॉन्फिडेंट। अरे क्या खाक कॉन्फिडेंट? ए भांजे, जब 3 लोग शो देखने आए थे तो मेरी हड्डियों का चूरमा बना गए थे। इस बार इतने लोग आए हैं, मेरा क्या होगा सोच। जल्दी शुरू करो ना। जल्दी शुरू करने के लिए ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चुप बैठिए। करता हूँ। आप लोग शांत बैठिए, मैं शो शुरू करता हूँ। भांजे तुम पेटी के अंदर जाकर लेट जाओ। सीधा लेट जाऊं या उल्टा लेट जाऊं इसमें? अरे यार, मैं यहाँ तुम्हारा मसाज करने नहीं आया, जैसे भी लेटना हो जल्दी लेट जाओ ना। जाओ। सीटी वो लोग बजाएंगे, तुम मत बजाओ। लेटो। क्विक। ओके मामा, सी यू, बाय। लेटो। बाय बाय। प्यारे दर्शकों, पेटी में लेटा हुआ लड़का थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ से आएगा। भागना मत। ये बेवकूफ अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं पेटी के अंदर ही सो तो नहीं गया, या फिर अंदर ही अंदर कहीं और चला गया? 3 लोगों ने मारा था तो मेरी हालत खराब हो गई थी, इतने लोग मारेंगे तो मेरा क्या होगा भगवान? ओहो, ये बार बार उधर ही देख रहे हैं। आज मेरी खैर नहीं है, भगवान मुझे बचाना। आज तो मेरा कीमा बना देंगे ये लोग। अरे मैं तो फंस गया। नमस्ते। नमस्ते। क्या बे, शराफत से नमस्ते क्या तो भागने की कोशिश कर रहा है? तुझे चोरी करने के लिए मेरी ही पॉकेट मिली थी क्या? चल निकाल मेरा वॉलेट, निकाल। छोड़ूंगा नहीं, निकाल वरना बहुत मारूंगा तुझे। मुझे लगा था कि ये सिर्फ लड़कियां ही छेड़ता है, लेकिन ये तो वसूली करने वाला गुंडा भी है। ये तो पायल वाली लड़की है। हेलो मैडम, उस दिन आपका पायल मेरे मारो इसे। अरे मारो इसे। ओह मामा, अरे मत मारो, संभाल कर मारना। अरे मेरे भाई, तुमने चाकू ऐसे फेंका, अगर आधा इंच ऊपर आया होता तो मेरी दुनिया उजड़ गई होती। अब क्या निशाना लगा रहे हो? मैं बाई आंख पे मारूंगा, ये दाई आंख पे मारेगा। रुको। तू आ गया क्या? मामा आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्यों, कुछ होना चाहिए था? नहीं मामा। अगर थोड़ी देर तुम नहीं आते तो आरती नहीं करती। अब आ गया ना, चल चुपचाप निकलने यहाँ से। खेल शुरू करके बीच में मत रोको, एक छुरा मारने दो प्लीज। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इच्छा पूरी कर लो। कौन सी इच्छा? अरे भांजे, उसकी इच्छा के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। ध्यान से सुनिए प्रिय दर्शकों, अब आपका इंतजार उठाइए। वो क्या मामा जी, सब वहाँ क्यों चले गए? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? लोग ऐसे भाग गए जैसे रजनीकांत का शो। अब मेरा शो कोई नहीं देखेगा। जब से ये लड़की आई है तब से सारे लोग उसी का शो देखने जाते हैं। वो नहीं होता तो भी आपका शो कोई नहीं देखता। वैसे वहाँ पर इतनी स्पेशल चीज क्या दिखा रहे हैं? चलो ना हम भी जाके देख कर आते हैं। अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, उसके लिए पैसे हैं क्या? पैसे चाहिए ना? हाँ। कुछ करता हूँ। ये क्या, मीटर खराब हो गया? थैंक यू। टिकट। हाँ, क्या क्यों हमेशा की तरह आज भी आपका टेंट खाली था? ये सागर करने आया कि सांबर करने आया देखने आया हूं। मामा हाँ? समझ में आया? क्या? यही कि हम लोग मक्खियाँ क्यों उड़ा रहे हैं और ये लोग पैसे क्यों कमा रहे हैं। हाँ? जरा यहाँ पे आसपास नजर घुमा के देखो। सागर कन्या, किंग कॉन्ग, जादू की पोटली, कितनी सारी वैरायटीज हैं। आपके पास क्या है, बेकार सी पेटी? भांजे, मेरे पास दिखाने के लिए इतने सारे आइटम हैं कि इनके पास भी नहीं है। अगर तुम जैसे चेले मेरे साथ रहेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? तुमको पेटी में छुपाता हूँ, तुम भाग जाते हो, मैं ताली बजाते रहता हूँ। चलो।
अरे सरस्वती, तुम यहाँ, तुम नाग कन्या बनी हो? तुम दांत दिखाओगी या दाढ़ी निकालोगी? हाँ, तुम कौन सा खेल दिखाने वाली हो? जरा मुझे भी तो बता दो। चलो धीरे से मेरे कान में बता दो। मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। चलो अच्छी सी पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, पप्पी दे दो। मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम डिस्टर्ब हो रही हो मेरे ब्यूटी। अरे जाना, मामा मामा करता है। क्या है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? जब देखो डिस्टर्ब करते रहता। ये नाग कन्या से नागफनी कैसे बन गई? अरे ये तो मुरली है। ए, तुम यहाँ कैसे आए? धोखेबाज, तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ मैं। अब तू इधर पकड़ में आया है। मुझसे लिए उधार पैसे तू कब लौटाएगा? पैसे मिल जाएंगे, अभी हाफ ड्यूटी पर हूँ। ये हाफ ड्यूटी क्या होता है? शो पर रहूँ तो फुल ड्यूटी, बाहर रहूँ तो हाफ ड्यूटी। ठीक है, 5,000 और दे दो। पैसे मांगे तो गायब हो गया। हमें तो हमेशा मन करता है देखने का। क्या बोलती हो? फिर आएंगे दोबारा। मजा आ गया। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, चमकीली ड्रेस पहनकर एक लड़की आई थी, वो कहाँ है आप बता सकती हैं? इस रूम में है। थैंक यू। ओके। हेलो। स्टूपिड! दिमाग नहीं है क्या? चलो बाहर निकलो। Sorry. जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, यहाँ किसी काम से आए हो क्या? हाँ, वो मैं आपसे। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो मैं सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम्हारी तो मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना सर नहीं पूरी बॉडी तोड़ दूंगी। भांजे, भांजे, क्यों भांजे, तुम्हारा चेहरा क्यों सूजा है? अरे इसे पायल वापस करने आया था, लेकिन इसने तो मेरे ही घुंघरू बजा दिया। घुंघरू बजा दिया? अभी देख मैं उसका क्या क्या बजाता हूँ। छोड़ो ना मामा, दरवाजा ही तो बंद किया है। अच्छा, वो कोई राजमहल की रानी है जो दरवाजा बंद कर दिया? मैं कौन हूँ उसे पता नहीं है। एक बार जो मेरी आंखों में देखता है मेरा गुलाम बन जाता है। उसने मेरे भांजे के मुंह पर दरवाजा मार दिया। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। छोड़ो ना मामा। मैं टॉप गियर में जाऊंगा और उसका दरवाजा तोड़ कर ही वापस आऊंगा। मैं आ रहा हूँ। अरे एक हो गया, मुझे कोई रोको, रोको, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे नहीं है। ऑटो की छत। देखो भाई, मेरा नसीब अच्छा नहीं चल रहा है। मैं गिर गया, मेरी नाक से खून बहने लगा। फिर से खून बनाने के लिए एक बोतल रम पीऊंगा तो फिर से एनर्जी आ जाएगी। एक खंभा और चखना लेकर जल्दी से आ जाओ। जाओ राजा, ये लो। क्या कहा? मेरे ऑटो की छत बेचकर मुझे ही दवाई लाने के लिए बोल रहे हो? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, मुझे बस मेरी आरसी बुक दे दो। मेरी बात सुनो, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अभी मेरा शो नहीं चल रहा है, शो चलने लगेगा तो तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, चाहे कितने भी साल लगे। तुमने बोला था शाम को पैसे लौटा दोगे। आपको दूंगा बोला था ना, कितने सालों बाद दूंगा बोला था क्या? चल भाग यहाँ से, जा, चल जा। अरे मेरे ऑटो का सत्यानाश कर दिया। भांजे, कहाँ जा रहे हो? मामा, आपके साथ रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, वहीं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। जा भांजे, हेल्प करूंगा बोलकर बीच में ही छोड़कर जा रहे हो। मामा, शाम को आकर एक चकाचक आइडिया दे दूंगा। अभी जरा 1000 रुपए दो ना। हाँ, अरे जाओ ना यार, मैंने ऑटो का झोल करके किसी तरह पैसे बनाए हैं, वो भी तुम मांग रहे हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। सीट को भी बेच डाला क्या? हे भगवान, इन भिखारियों ने सारे पार्ट्स बेच दिए। फिल्म कैसे चल रही है? सुपर हिट जा रहा है, हाउसफुल। ठीक है, अपना बटन रेडी वो कर। तो कब का रेडी रख दिया है। रेड्डी साहब, हाँ आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। हाँ, बोलना। चलती हुई फिल्म के शोर में आप कैसे खाते हो? ये मेरी आज की आदत नहीं है, बचपन से ही शोर को सुनता आ रहा हूँ। जब तक इसे सुन न लूं, मूड फ्रेश ही नहीं होता। ठीक है, आप पीते रहिए, मैं आपके लिए मटन बिरयानी लेके आता हूँ। जल्दी लेके आओ।
भांजे, क्या हुआ मामा? तुम्हारा आइडिया काम करेगा ना? जरूर काम करेगा। उन लोगों के शो में मालूम है क्या खास बात है? खास बात है उनके ड्रेसेस मामा। अगर हमने उनको चुराया तो उनका शो फ्लॉप हो जाएगा और हमारा शो सुपर हिट। आ जाओ आराम से। ये बात है, बहुत अच्छा भांजे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है भांजे। अरे क्यों डरे हो मामा? मामा हाँ? संभाल के। हाँ। मैंने जो कहा है वो याद है ना? हाँ याद है। ठीक है, आप इस तरफ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ। यहाँ देखो किंग कॉन्ग, तुम्हारी पसंद का कच्चा केला, नारियल, गाजर सब कुछ लेकर आई हूँ मैं। छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ खाना है। गुड नाइट। मेरे को सब साइड में रखते हैं, मेरा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बस करो पापा, कितना पियोगे? बस एक पैक लूंगा बेटी। छोड़ जब बेटी। देखो पीते रहते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इसकी बात मानकर चला आया, पता नहीं क्या होगा। अबे कौन है? ए, तू तो वही चोर है ना? तू भी तो मैजिक वाला है। पहले तू मेरे सवाल का जवाब पहले दे। तू मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ मैं मैजिक वाला हूँ। हाँ मैं भी चोर हूँ। तू यहाँ क्यों आया? तू यहाँ क्यों आया है? मैं कपड़ा चोरी करने आया हूँ। ये कोई शॉपिंग मॉल है? मैं अपने काम के कपड़े चोरी करूंगा। और मैं अपने काम के पैसे चुराने आया हूँ। ठीक है, तू जाकर अपना काम कर। तू मेरे साथ चल। मैं नहीं आने वाला। तुझे आना पड़ेगा। पर क्यों? बाद में मेरे को पकड़ा देगा। ठीक है चल, दोनों मिलकर चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं। आइडिया अच्छा। अबे ये बता, मेरा काम कौन देखेगा? तुम? मैं ही। ज्यादा चढ़ गई क्या? तुम कपड़े चोरी करने आए हो? हाँ। और पैसे चोरी करने? मैं तो दारू चोरी करने आया हूँ। सही है क्या? मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, मैं सब दिखाऊंगा। क्यों यार, ये सब क्या है? जिसके घर में चोरी करने आए वही रास्ता दिखा रहा है। इसका मतलब आज शुक्र ऊंचे स्थान पर है। चुप रहे। चोरी करने आया है, ज्योतिष की बात कर रहा है। बेवकूफ कहीं का। चल। हाँ ठीक है चलो। अरे बाप रे, ये अचानक बैरियर क्यों लगा दिए? मेरी बेटी आ रही है, तुम दोनों को देखेगी तो चिल्लाने लगेगी ना। अच्छा 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 अच्छा। दामाद जी, तुम मेरी बेटी को बहुत दिनों से प्यार करते हो ना? ससुर जी। डरो मत, मैं हूँ ना। तुम मेरी बेटी के पास जाकर सब बोल दो। सच में कह रहे हैं? हाँ, प्यार का झंडा अरे फहरा रुको दो। ना, रिश्ता तय करने का टाइम नहीं है। पहले अपना काम करते हैं, चलो। अरे सुनो, स्क्रू ड्राइवर क्यों डाल रहे हो? लो ये चाबी लो, सामान चुरा के पीछे वाले रास्ते से भाग जाना है। ससुर जी। क्या क्या दामाद जी? आप ऐसे खुली किताब की तरह क्यों रहते हैं? सामने से तुमने क्या कहा? मेरा मतलब मेरा दिल दरिया है। ये बात है। हाँ, अब ये देखो। ससुर जी, कॉकरोच मारने की दवा क्यों मार रहे हो? कॉकरोच मारने की दवा नहीं है, एक ग्लैमर सेंट है। तो मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? इसे लगाओगे तो मेरी बेटी तुमसे प्रभावित होगी। ये बात है। हाँ। अगर ऐसी बात है ससुर जी, तो ये ग्लैमर सेंट और भी डाल दो ना, पूरे शरीर में डाल दो। अरे बाप रे, मजा आ दामाद जी, गया। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं बोतल ढूंढकर एक पेग मारूंगा। हाँ ठीक है। कहाँ फंस गया? हे भगवान, मुझे बचाओ। अरे इस जानवर को मुझसे प्यार हो गया, अब मैं कैसे बचूंगा? कोई बचाओ मुझे। क्यों रे टकले, तूने तो कहा था कि ग्लैमर सेंट मारने से तेरी बेटी को मुझसे प्यार हो जाएगा। मेरा बंदर भी एक्साइटेड होता है। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। बताऊंगा क्या? सुन, वो अलमारी तोड़कर पैसे चुराएगा और तू मेरी बेटी को भगाएगा और मैं उल्लुओं के जैसा बैठकर सिनेमा देखते रहूंगा क्या? कोई भी मेरे घर पे बुरी नजर रखेगा तो मेरा बंदर नोच खाएगा। ग्लैमर सेंट।
अरे रे, मेरे मुंह से चिंपांजी की आवाज क्यों आ रही है? हे भगवान। मामा, बंदर का इफेक्ट क्यों दे रहे हो? वैसे बंदर के साथ आपने इतना खेला क्यों? वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें क्या लेना देना? डॉक्टर मैडम। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट शुरू करो। अच्छा मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना। इसी हरकतों की वजह से बंदा ने तुम्हें नोच लिया है। इन टेबलेट्स को 2 दिन तक खिलाना और इसे 100 इंजेक्शन लगवाने होंगे। ऑलरेडी चिंपांजी ने अपने नाखूनों से मुझे 200 इंजेक्शन लगा दिए हैं। अब आप 100 इंजेक्शन और लगाएंगी? ओके, फीस दे दो। अच्छा, आपको फीस भी देनी होगी। वो ऑटो वाला भाई कहाँ मिलेगा जरा देखूं। भगवान उसका भला करे, हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता है। ए किंग कॉन्ग, तेरे मन में क्या चल रहा है बता? सुबह सुबह इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? सीधा हो जा। किंग कॉन्ग, तुम कहना क्यों नहीं मान रहे हो? सुबह सुबह देखो उछल कूद मचा रखी है। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है इस वक्त? सीधा हो जा, सीधा हो जा। पता नहीं क्या हुआ है। सुबह से बंदरों की तरह उछल रहा है जैसे दारू पी ली हो। इसे कैसे कंट्रोल करे समझ में ही नहीं आ रहा है। जाओ। ये क्या अजूबा है? अरे वाह, ये कैसा जादू है? उस बंदर ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आपके बोलते ही वो अंदर चला गया। आपके और उस बंदर के बीच चल क्या रहा है? हाँ? ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हें क्या है? अच्छा, उस सागर कन्या के कपड़े चोरी किए थे ना, आज से उसका शो। आप बस देखना, आज शाम का शो होगा हाउसफुल और वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। एंजॉय। ओके। तू क्या देख रहा है? अंदर जा। ग्लैमर सेंट? तूने भी पूरा लगा लिया क्या? इसकी हत्या एग्जैक्टली कितने बजे हुई होगी? शाम को लगभग 4 बजे सर। देखा ना सर, करेक्ट डेट करेक्ट टाइम बता के उसी दिन हत्या कर दी। अगर ये भी बता देता कि इसी को मारने वाला है तो हम लोग आके इसे बचा सकते थे ना सर। अगली हत्या के लिए फिर से डेट और टाइम लिख कर गया है वो। अब तो एक ही दिन बचा है हमारे पास। क्या सिर्फ एक दिन? उसे 2 महीने का समय तो देना ही चाहिए था। आपके बारे में तो सोचता। बहुत तेजी से मर्डर कर रहे हैं सर। वो ठीक है। जब ये हत्या हुई, यहाँ सबसे पहले किसने देखा? सर वो आदमी मैं ही हूँ। हेलो, उधर किधर जा रहे हो? थिएटर इस तरफ है, इस तरफ जाओ। मैंने ब्लैक में टिकट खरीदा है। अरे भाई, देखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो, स्टाइलिश भी लग रहे हो। ब्लैक में खरीदो या व्हाइट में, सिनेमा तो एक ही जगह चलेगी ना। उस तरफ जाओ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो क्या? ऐसा मैंने उससे कहकर बाहर निकाल दिया था सर। इसको गाड़ी में बैठाओ, इसको हम अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। सर मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर जेल में ही डालना है तो यही डाल दीजिए ना, कम से कम घर का तो खाना खाऊंगा। अरे तुम्हें जेल में डालने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। कातिल को केवल तुमने ही देखा है। वो कैसा किस तरह दिखता है कंप्यूटर वाले को तुम ही बताओगे ना। और सुनो, तुम यहाँ के सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद इसके बारे में आसपास के लोगों से जितनी जानकारी इकट्ठी हो सकती वो करो। और हाँ, छोटी से छोटी चीजों को भी नजरअंदाज मत करना। सुनो, अगली हत्या के टाइम में केवल एक दिन बचा है हमारे पास। जो क्लू मिले उसी के बिहाफ पे हमें अपना काम पूरा करना है। चलो। क्यों भाई, तुमने उस सागर कन्या के कपड़े चोरी किए थे ना, फिर भी ये लोग पैसे क्यों मांग रहे हैं? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इधर इधर इधर। ये बताओ, ये लोग इतना मारपीट क्यों कर रहे हैं? यही तो बात है कि मैं भी नहीं समझ पाया। अरे रुको रुको, अरे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यही रुक रहा है, आगे बढ़ जाओ। यही से देखो। क्या मामा? उसे कपड़े नहीं मिले तो सीधा ऐसे ही उतर गई? हमने इसके कपड़े चुरा कर उल्टा इसका बिजनेस बढ़ा दिया है यार। ठीक है, एक काम करते हैं, कल से मैं भी इस लड़की की तरह चड्डी में अपना शो शुरू करता हूँ। लोग ऐसा मारेंगे कि लीकेज शुरू हो जाएगी। क्यों, मैं इतना गंदा दिखता हूँ क्या? एज में थोड़ा बड़ा हूँ तो क्या, नाक मुंह तो अच्छा है। तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे पास बच्चों के लिए भरपूर दौलत है। क्या कहा? वल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलते ना। ओ भाई भाई भाई, जाओ जाओ जाओ। यहाँ पर लव का चैप्टर चल रहा है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? लव का चैप्टर? मगर किसका? इससे क्या मतलब? इस बेबी से। आपकी बेटी से? तमाशा मत करो, समझे? हम दोनों का लव चैप्टर। मजाक कर रहे हो चाचा, सुबह से मैं ही मिला क्या आपको? आने दो। चलो वल्ली। मेरा लव चैप्टर तुझे कॉमेडी लगता है क्या? मेरी बेबी को ले जा रहा है, जाओ और रोको उसे। This is all right.
कोई बात नहीं, मेंशन नॉट वल्ली। अरे क्या हुआ? इतनी मेहनत करके मैंने तुम्हारे लिए उन गुंडों से फाइटिंग की, एक छोटा सा थैंक यू बोल दोगी तो मेरे दिल को कितना अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी है। मैं पहली बार तुम्हारे पीछे गलत इरादे से नहीं आया था। वो तो मुझे एग्जीबिशन का रास्ता पूछना था, इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा था। और दूसरी बार जब तुमने देखा तब मैं किसी गुंडे को पीट कर वसूली नहीं कर रहा था। वो एक चोर उचक्का था जिसने मेरा वॉलेट चुरा लिया था। तीसरी बार तुम्हारी खूबसूरती देखने के लिए नहीं आया था। खूबसूरत हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो सड़क पर तुम्हारी पायल मिली थी, उसे देने आया था, मगर टाइमिंग गलत हो गई। मुझ पर यकीन कर सकती हो, तुम फिर से मुझे गलत ना समझो, इसलिए इस डर से रात में आकर तुम्हें पायल पहना गया था। हंस रही हो, उसका मतलब तुम मुझसे नाराज। ए भांजे, इधर आ। एक ये है जो अच्छे खासे रोमांस में कबाब की हड्डी बन रहे हैं। क्या है मामा? ये क्या कांड कर रहे हो तुम? मेरा धंधा बंद कराने के लिए भगवान ने गुंडों की जगह तुम्हें गुंडा बनाकर भेज दिया है। तुमसे मेरी खुशी सहन नहीं हो रही है क्या? तुम मेरी दुश्मन से मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मामा, एक बात याद रखो, दुश्मन का सत्यानाश करो या फिर मोहब्बत कर लो, मगर उनका सत्यानाश हमसे नहीं होगा, इसलिए मोहब्बत कर लेते ना। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रुको मैं समझाता हूँ। हाँ। उस टेंट में जो लड़की है ना, अच्छा, उसको आप पटाओ और उससे शादी कर लो। हाँ मामा, फिर देखना आपका धंधा क्या मस्त चलेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। भांजे, वो मुझसे सेट होगी क्या? एक्सक्यूज मी, Who is this? मेरी सिस्टर को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। ओके बाय। मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो क्या है ना, मैं मांगलिक हूँ, इसलिए मेरी शादी में टाइम लग रहा है। मैं भी मांगलिक हूँ। मांगलिक हो तो जाके पूजा पाठ करवाओ ना, हमारी बातों के बीच में अपनी चोच मत उसेड़ो। ये तो बड़ी तेज है भाई। सुनिए, उसका चेहरा बताइए। ऐसा नहीं, यहाँ नॉर्मल रहेगा, इन दोनों के बीच में बिल्कुल शार्प रहेगा, ऐसा ही बनाइए आप। ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वो करो। सर, वो दोनों अलग अलग कास्ट के हैं सर, और वो दोनों आपस में रिश्तेदार भी नहीं है। अरे जब वो एक कास्ट के नहीं है तो रिश्तेदार कैसे? सोचा नहीं। सर, इस केस में पहली हत्या जिस जगह पर हुई थी, दूसरी हत्या ठीक 4 दिन बाद कहीं और हुई। मुझे लगता है कि दोनों हत्याओं के जगहों के बीच में काफी दूरी है, दोनों में कोई संबंध नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। 100% उन दोनों हत्याओं के बीच में कुछ तो कॉमन है। जैसे पहला मारा गया उसी तरह दूसरा भी मारा गया। मेरी खूबसूरत गाड़ी को कचरा बनाकर बैलगाड़ी पर ले जा रहे हैं। भांजे, मेरे लव सीन में ग्रीन शर्ट अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी है मामा, मगर कॉस्टली नहीं लग रही। हाँ बिल्कुल, दूसरों के पैसों से खरीदी हुई चीज कॉस्टली नहीं लगती है। अब मेरे ऑटो में आखिर बचा ही क्या है? देखो, मेरा ऑटो और मेरी आरसी बुक वापस कर दो ना। बेवकूफ, तुम्हें अभी भी हम पर भरोसा है? हम दोनों को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम तुम्हें कभी कुछ देने वाले नहीं है? अब तुम बच्चे तो नहीं रहे ना बेटे? बच्चा नहीं रहा। हाँ। मेरे ऑटो को तो मिस्टर इंडिया बना दिया, अब मुझे बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, जो हुआ तुम्हारे ऑटो को हुआ। क्यों टेंशन लेते हो? जाओ खुश रहो। ये क्या मजाक है? ऑटो तो मिल जाएगा तुम्हारा, लेकिन 2 किडनी का खर्चा है। किडनी? भांजे, अगली बार जब आओगे तो एक अच्छी सी लॉरी लेकर आना भांजे, कुछ दिन आराम से जिंदगी कटेगी। मैं जाके दर्शन करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। वहाँ देखो भांजे। ए भांजे, भांजे भांजे, मैं अपने प्यार को कैसे आगे बढ़ाऊं भांजे, तुम बताओ ना। मामा बहुत सिंपल है मामा। कैसे? लड़की के मन में जगह बनाने के लिए 3 बातें होती हैं। हाँ। पहली बात, उन्हें सेंटिमेंट से पटाओ। हाँ। दूसरी बात, उनकी ढेर सारी तारीफ करो। हाँ। और तीसरी बात, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। भांजे, ये सब कैसे हो पाएगा? क्या मामा, दूध पीते बच्चे जैसी बातें कर रहे हो आप भी? सब कुछ मुझे ही बताना होगा क्या? कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। आप मेरे पीछे आओ। ठीक है भांजे। और मुझे फॉलो करो। तुम्हारा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और तुम अच्छे से बोलने लगो। प्रार्थना करो बेटा। माँ, आप बस इस बच्ची की आवाज वापस ला दीजिए, मैं 1001 नारियल चढ़ाऊंगा। हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। भांजे, दिमाग तो है तुम्हारे पास। अच्छा, तुम्हारा हाथ नहीं जला क्या? हाथ कैसे जलेगा? हाँ। 1 मिनट। हाँ? ये देखो मेरी तरकीब, इससे हाथ नहीं जलता है। केले का छिलका। भांजे, सेम स्टाइल मैं भी करना चाहता हूँ भांजे, मुझे दो भांजे। माता महालक्ष्मी, मैं तुम्हारे सामने हाथ में कपूर जला रहा हूँ माँ। इस गांव में ये विधि करने वाला दुआ। सॉरी भाई, वापस रख देता हूँ। अरे रे, कपूर से हाथ जल रहा है। माता
मैंने ऐसे बहुत सारे कपूर जलाए हैं माता। मेरा हाथ और माता की भक्ति में शक्ति चाहिए बच्चा, और हाथ तो हिलना ही नहीं चाहिए। लगता है माँ प्रसन्न हो गई। हर जगह से धुआं निकल रहा है। अरे रे, पूरी अतड़ियाँ जल रही हैं, कैसे आग बुझाऊं? मामा कुछ जलने की बदबू आ रही है। क्या कहा? यहाँ मेरे अंदर आग लगी है। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। ये वाली तरकीब तो फेल हो गई, कुछ और तरकीब बताता हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। अरे कैसे आवाज उठाऊं? अभी आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते हो कि औरतों को ताड़ने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? चल भाग यहाँ से, भाग। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ओ, तो ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है? सेम टक। अब मैं जाता हूँ आवाज उठाने। क्यों रे टकलू, मोटे ऐसे कहीं के, शर्म नहीं आती? मंदिर में बैठकर औरत को छेड़ता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, नालायक। ये लो, मैंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा दी। अब मैं इसकी नजरों में हीरो बन गया। हैं? कौन है वो आदमी? किसने मारा मुझे? किसने मारा मुझे? मिल गया तो मैं उसको काट डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। किसने किया है मत बताना। जल्दी बता मारा मुझे, बताओ तुम लोग किसने मारा? भाई हाथ दो। क्यों भाई? बोल रहा हूँ ना, हाथ दो भाई। अरे क्यों? अरे दो तो बताता हूँ। आप सच में मर्द है भाई। अरे नहीं 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 नहीं। क्या बात कर रहे भाई? क्या पता है? इतने बड़े सांड का मार के मुंह लाल कर दिया आपने। क्या तुमने मारा? यही है वो बहादुर मर्द। नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ एक लड़की को पटाने के लिए तुम पर हाथ उठाया था, लेकिन तुमने गलत जगह अपना हाथ लगाया है। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे टकलू छोड़ देना। बाप रे, उखाड़ के ही छोड़ेगा क्या? उखाड़ फेंकूंगा। तलवार कोई तो कहाँ है? तलवार चलाएगा? मामा ये सब क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? हर चीज बराबर जगह पे तो है ना? कुछ बराबर नहीं है, कुछ बराबर नहीं है भांजे। आज के बाद में प्यार करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं भांजे। ऐसा क्या? लॉरी में 2 टायर होते हैं ना, दोनों टायर की हवा निकल जाए तो कैसे होता है भांजे? भांजे वही हालत मेरी हो गई है भांजे। मेरी सांसें ऊपर चढ़ रही हैं भांजे। मेरे प्यार के अरमान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए भांजे। मेरे सारे सपने बिखर गए हैं। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है भांजे। ठीक है ना ऐसा लग रहा मामा। है कि 2 पार्टों के बीच में फंसकर मेरा चूरमा बन गया है। मामा मैं कुछ नहीं करूंगा भांजे। एक तरकीब और है मेरे पास। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? देखा मामा, पूरे फीलिंग्स के साथ उसने थैंक यू बोला। गिरते को सही वक्त पर पकड़ना चाहिए, यही सेंटिमेंट्स होते हैं पटाने के लिए। तुमसे हो गया भांजे, मुझसे नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं मामा? मुझसे नहीं होगा। सुनो, फिसलने के लिए कुछ गिराने का। हाँ। वो जब आएगी और फिसलेगी तब आप उसे पकड़ लेना, फिर वो पट जाएगी मामा। हाँ? हाँ। अगर मोटू वापस आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वरी वो नहीं आएगा मामा, आएगा तो मैं देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भांजे। एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। ओके मामा, ऐसे भिखारियों की तरह नहीं, राजा की तरह चलो। चलना इम्पोर्टेंट नहीं है भांजे, इतना तेल गिराऊंगा कि आकर जरूर गिरेगी। मैं पोजीशन लेकर खड़ा हो जाता हूँ। अरे बाप रे, हे भगवान, इसके हाथ में तलवार है। भाई आप उसमें छुप जाओ। थैंक यू मेरे राजा। इसमें छुप जाता हूँ। अरे रे, मैं मोटू के कहने से यहाँ छिपने आ गया।
कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? गणपति बप्पा यहीं पर नारियल फोड़ते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा हाँ, हे गणपति बप्पा, ये सब तो यहीं पर आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? नारियल फोड़ने की यही जगह है। हे भगवान, आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे रे, नारियल फोड़ने की जगह वो है, वहाँ फोड़िए आप लोग। हाँ। अरे चांडाल, मेरे पीछे तू हाथ धोकर पड़ा है, किस जन्म का बदला ले रहा है? उधर जाऊंगा तो गला कट जाएगा, यहाँ रहूंगा तो सिर फट जाएगा। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, क्या करूँ? यहीं पर छुप जाता हूँ। अरे बप्पा, अरे बप्पा, अरे बप्पा। सर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मुझे एक छोटा सा लिंक मिला है सर। लिंक क्या मिला है वो बताओ, छोटा है बड़ा है ये मैं डिसाइड कर लूंगा। सर, पहली हत्या रंगास्वामी की हुई और वो उसी गांव में 3 महीने से काम करता था। उसके कुछ दिन बाद थिएटर के मालिक शादीचरम की भी हत्या हो गई, वो भी 2 महीने से वहाँ था। रजिस्टर ट्रांसफर के लिए वो वहाँ गया होगा, लेकिन थिएटर मालिक वो वहाँ क्यों गया था उस गांव में? सर, मैं उस गांव में कभी नहीं गया था सर। ये क्या गुत्थी है सर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। तुझसे किसी ने पूछा? सर एक बार टाइम तो देखिए सर। रहने दो। अच्छा सुनो, वो थिएटर ऑनर उस गांव में क्या करने गया था, इसकी इंक्वायरी करो। सर, वो अपने किसी पर्सनल काम से गया था। पहली नजर में ये बस एक इत्तेफाक लगता है सर। ऐसा नहीं है, आधे घंटे का टाइम देता हूँ। जब वो दोनों उस गांव में पहुंचे थे तो उनके साथ वहाँ पे ऐसा क्या नया या अजीब घटना घटी, ये इंक्वायरी करके मुझे तुरंत बताओ। हेलो, हाय। तुम एग्जीबिशन जा रही हो क्या? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, साइकिल पर हूँ इसलिए नहीं आ रही हो? जो मजा साइकिल पे आता है ना, वो मजा 2 व्हीलर पे कभी नहीं आ सकता। वो क्या है? वो ये है कि तुम्हें साइकिल पे आगे बिठा सकता हूँ ना। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आ जाओ। ऐसे रो क्यों रहे भाई? तुम भी देखो ना, मुझसे प्यार करती तो मेरे साथ कार की पीछे वाली सीट पर बैठती, अब साइकिल पर आगे बैठकर जा रही है। बैड लक। नहीं, गुड लक भाई। है, मजाक कर रहा है क्या? भाई वो चिलीकुटी याद है? वो चिलीकुट्टी जिसने बस स्टॉप पर पेट्रोल डालकर लड़की को जला दिया था। हाँ। आजकल तो वो सेंट्रल जेल में है, तो उससे इसका क्या संबंध? वो इस लड़की का मामा है, सेफ्टी के लिए 1 साल के लिए जेल में था, आज ही रिलीज हो रहा है। अच्छा, मेरा बैड लक ही मेरा गुड लक बन गया है। उसने मुझसे अगर लव किया होता तो वो मुझे आकर मार देता। आज से ये मेरी सिस्टर, तू ट्राई कर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो तुम भी सेट हो गए? और इसके बाद पता है क्या? तुम जाओ। भाभी, आज भाई जेल से रिहा होने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए आप चलिए ना भाभी। हाँ हाँ, वो क्या बहुत महान है जो मैं जाकर उसका वेलकम करूँ? चलो जाओ यहाँ से। भाभी चलो ना, भाभी चलो ना। सर, इसके बताए अनुसार हमने कातिल का फोटो बना लिया, एक बार देख लीजिए। दिखाओ मुझे। उसने क्या औरत का रूप लिया था जो ऐसा दिखता है? ऐसी बात नहीं है, इसके थिएटर में जो टॉयलेट साफ करता है उसकी फोटो है। ये क्या है? अरे मुझे कातिल चाहिए, कोई कॉमेडियन नहीं। नेक्स्ट। सॉरी सर, आपने इतना डरा दिया कि जो भी चेहरा मेरे सामने आया बता दिया मैंने। और सर, कातिल की फोटो आपके पास है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? कहाँ है कातिल की फोटो? ये देखिए, यही है कातिल। ये नहीं हो सकता, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? आँख से देखा और कानों से सुना है सर। उस दिन इसने आंखों पे कूलिंग ग्लास पहना था सर। वहाँ के पुलिस स्टेशन में फोन करो। हाँ सर, फायर एक्सीडेंट से 1 दिन पहले शादी के घर में 3 लोगों ने जबरदस्ती घुसकर झगड़ा किया था सर। दुल्हन के बाप ने आकर कंप्लेन भी की थी, मगर शादी का टाइम होने की वजह से बाद में कंप्लेन वापस ले ली थी और केस खत्म हो गया था। आई सी। अच्छा,
ये बताइए, उसने जो कंप्लेन लिखवाई थी आपके पास, उसमें किसका किसका नाम लिखवाया था? एक का नाम है रंगास्वामी और दूसरा? दूसरा लिंगा रेड्डी। तीसरा फिर? पेट्रोल शंकर। तुम जल्दी से जल्दी कुछ भी करके पेट्रोल शंकर को ढूंढ के लाओ। सर वो जेल में है, कैसे लाऊं? जो भी करो, लेकिन हर हाल में वो हमारी कस्टडी में चाहिए, नहीं तो कातिल को नहीं पकड़ पाएंगे। भाई नमस्ते। जेल से बाहर आपका बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं भाई? वो अभी नहीं आई। भाभी आजकल किसी से प्यार करने लगी है। सर आज सुबह ही उसे सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है सर। कहाँ रहता है, कहाँ गया होगा, मुझे जल्दी से पता करके बताओ। ओके सर। ए, कौन है वो? शंकर, शंकर, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है शंकर। तुझे बोला था ना कि मैं उससे शादी करूंगा और किसी और से चक्कर चला रही है। खबरदार, जो मेरे पापा को फिर से हाथ लगा। ए, मैं वहाँ जेल में तेरा नाम लिख के पागल हो गया और तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। कौन है वो? बता मुझे, लेके आ सामने। कहाँ है रे वो? वो जहाँ कहीं भी छुपा हो उसे खींच के ला मेरे सामने। उसके बारे में बात करेगा ना? अच्छा, उसके बारे में कुछ बोलूंगा तो तुझे गुस्सा आ रहा है क्या? गलती मेरी है। सोचा था जब तक शादी नहीं होगी तब तक छूंगा नहीं। पानी सर से ऊपर चला गया। अब तू देख क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। चुप रहे। अब देख रहा ना भाई, बात कर शादी रहा है। गई भाड़ में, सीधे सुहाग रात मनाता हूँ। बहुत गर्मी है ना? तू अभी तक जिंदा है? मेरी छोड़ मरना तो अब तुझे है। रोक गाड़ी रोक, भाभी इधर है। चलो भाभी चलो। अरे क्यों छटपटा रही है? चलो छोड़ो मेरी बेटी को।
ए सुन, समझ नहीं आ रहा वो जिंदा कैसे बच गया। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो। ये क्या सर, आप जीप लेकर आए, एम्बुलेंस नहीं लाए? एम्बुलेंस क्यों? पेट्रोल संकल को कुछ हो गया क्या? मेरी बहन आग में फंसी है, पूरा शरीर जल गया है, इसलिए एम्बुलेंस को फोन किया था। आप क्यों चले आए? मुझे एम्बुलेंस की जरूरत। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, जल्दी चलो चलो। पेट्रोल शंकर किस फ्लैट में गया? ढूंढो उसे। चल मेरे साथ अंदर, भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं। छोड़ मुझे। सर ये लोग मुझे जबरदस्ती खींच कर लाए। यहाँ आओ। नो, स्टॉप इट! रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। नो! मैं तुमने ऐसा क्यों किया? सर देखिए ना मेरी बहन ने क्या कर दिया। इस कत्ल के बाद वो अगले कत्ल की जानकारी डेट और टाइम के साथ बता के गया है सर। ढूंढो उसे, कातिल बिल्डिंग में ही होगा कहीं। ढूंढो। ओके सर। मैं उससे पहले एक दो बार ही मिली हूँ सर। मैंने सारे फ्लैट देख लिए सर, वो कहीं नहीं मिला। वो आदमी फायर एक्सीडेंट हुआ बोलकर किसी को ले गया। उस फ्लैट का इंक्वायरी किया क्या? कहीं भी फायर एक्सीडेंट नहीं हुआ है सर, कोई लड़की भी घायल नहीं हुई है। मेरी बेटी को उठाकर ले गए। उठा के ले गए? कौन उठा कर ले गए? शंकर के आदमी मेरी बेटी को उठाकर ले गए। वली, वली डर क्यों रही हो? हाँ तो बता, शंकर को मारा था तुमने? हाँ मारा था सर, बस ज्यादा नहीं, उसे जान से नहीं मारा मैंने। अच्छा, अगर मारा था तो उसे वैसे छोड़ देता, जान से क्यों मार डाला? सर मैंने उसे मारा ये सच है, मगर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। झूठ बोलने से बात नहीं आएगा। डेट और टाइम फिक्स करके तुमने मर्डर किए हैं, ठीक है। अब चौथा मर्डर किसका करोगे बता दो बस, नहीं तो उगलवाना हमें आता है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। चौथी हत्या किसकी होगी मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है, हमें सच बता दो और यहाँ से चले जाओ। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। देखा ना सर, रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद बोल रहा है कत्ल में इसका कोई हाथ नहीं है। ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इन हत्याओं में इसका हाथ नहीं लग रहा है। आपको क्या हो गया सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सही दिशा में सोचना शुरू किया। ऐसा क्या? पक्का प्लान करके 3-3 मर्डर करने वाला टाइम के साथ डेट लिख करके जो भाग जाता था, आखिर वो चौथे मर्डर के बाद इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। पहले मर्डर के टाइम पे घटना स्थल के आसपास जो आदमी नजर आया था वो एक अंधा था, ऐसी जानकारी मिली थी हमको। दूसरे मर्डर के टाइम पे आई विटनेस ने बताया कि वो कातिल अंधेरे में भी कूलिंग ग्लास पहन रखे थे। तीसरे मर्डर वाली जगह से हमको स्टिक के साथ ये ग्लास मिला। ये ग्लास भी स्पेशल है और ये स्टिक भी स्पेशल है। ये कोई मामूली स्टिक नहीं है, अंधे लोगों के लिए तैयार की गई एक बहुत ही खास तरीके की ये मॉडर्न स्टिक है। इसलिए अब तो कंफर्म है कि अंधे ने ही सारे मर्डर किए हैं। मेरा मतलब वो एक नहीं बल्कि 2 हैं। इसे हमने कस्टडी में तो ले लिया है, पर एक सच्ची बात बताऊं तुम लोगों को, ऐसा लग रहा है केस सॉल्व नहीं हुआ है। पहले मुझे बंद करने दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता। बड़े खुश दिख रहे हो, हार माला पहनाया जा रहा है। भाई को 100 मर्डर के लिए एडवांस में बेल मिल चुकी है। शंभो महादेवा सर्वेश्वरा। ये क्या बदतमीजी है? आहा, मैजिक दिखाने से पहले ही मार पड़ गई। तू तो फ्रॉड लग रहा है। ए, किसको फ्रॉड बोल रहे हो? गेटअप देखकर पता नहीं चलता क्या? मैं महात्मा आदमी हूँ, मुझे फ्रॉड बोल रहे हो? एक डंडा दूंगा समझ जाओगे। तो तुम ओरिजिनल स्वामी हो। किसको पूछ रहा है? स्वामी जी मून से लिंगम ला सकते हैं। मैं मून से लिंगम ले आऊंगा, किसने कहा? बस करिए स्वामी, आप पर भरोसा है, लिंगम निकाल कर दिखाइए। निकाल के दिखाओ, मेरे लिंगम को देखना है क्या? तुम बकवास बंद करो। लिंगम देखेगा? अरे ऐसा लिंगम होता है क्या? इसे नीचे करो भाई। मैं तो दोनों तरफ से शैतानों में घिर गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
भाई पे उल्टी करते हो? आपने ही तो कहा था निकालो निकालो, अंदर जो रहेगा वही। जब भाई के सर ढोकर नहीं दिया ना तो तुम्हें काट दूंगा। क्या हर बात में तलवार निकालते हो? तलवार के साथ ही पैदा हुए थे। नीचे करो, मैं साफ कर देता हूँ। अरे रे, अरे बाप रे, इसकी शर्ट कहाँ गई? मेरा तो मैजिक ही गलत हो गया। तेरी शर्ट कहाँ है? मैंने ड्राई क्लीन के लिए लॉन्ड्री में भेजा है, लॉन्ड्री से क्लीन होकर अभी आ जाएगा। शर्ट लगा दिया नहीं तो काट दूंगा। अरे यमराज का भाई, से नीचे करना, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ये क्या हुआ? इतने बड़े गुंडे होकर इस तरह नंगे खड़े हो? तुम्हारे ग्रुप में सब ऐसे ही हैं क्या? क्या रे, तुझे कोर्ट जाना है? रोड पे क्या कर रहा है? चल जा। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आजा, आजा, चलो। जरा तुझे अगर सही मंत्र नहीं आता है तो दूसरे के ऊपर ट्राई क्यों करता है? सर, मेरे मंत्र को गलत मत बोलिए। आपको मेरे मंत्र का पावर पता नहीं है। मैं अपने मंत्र का पावर दिखाऊं? अच्छा, वो कैसे? अंदर जो है उसे मैं अपने मंत्र से बाहर निकाल कर दिखाऊं? अच्छा, तू बाहर ला सकता है क्या अंदर के आदमी को? सर अभी देखिए सर, मैं अपने मंत्र से उसको कैसे बाहर निकालता हूँ। बाहर आ जाओ। इधर देखो। वहाँ देखिए कौन आया है। मेरे मंत्र पर शक कर रहा था, अब विश्वास हुआ ना? जा, तेरा कैदी खड़ा है, जा पकड़, जा। तभी बैठ जाओ। कहाँ गया? जाने ना पाए। उधर जाओ। ए आजा, भागे, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, जल्दी कर। मामा, जल्दी कर। ये सब क्या हो रहा है? अरे सवाल बाद में करना, जल्दी से बाहर आ। झूठ नहीं है सर, वो वैन के अंदर था, लेकिन स्वामी ने मैजिक करके कार के सामने खड़ा कर दिया। सुनो, ये मैजिक नहीं है, लॉजिक है। मैंने उसी दिन कह दिया था कि वो एक नहीं दो है। सर अपनी आंखों से देखा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, क्योंकि अब तो बस स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी के नेक्स्ट मिस्टर राकेश ही बचे हैं। वही क्या जो इंडिया के अमीरों के टॉप 10 में से एक है? उनको क्यों मारेगा? सर, सब रजिस्ट्रार, थिएटर ऑनर, पेट्रोल शंकर, ये सारे लोग लोकल ही थे सर। अब आप ही बताइए, राकेश का इनके साथ क्या संबंध हो सकता है? शादी के घर में फायर एक्सीडेंट से एक दिन पहले राकेश वहाँ अचानक आया था उन लोगों को इनवाइट करने के लिए। उस मौके पे वहाँ पे बालचंद्रन भी आने वाले हैं। कातिल ने उनका मर्डर वहीं प्लान किया है। कल वही डेट है। सर, राकेश के मर्डर के लिए ये पॉइंट काफी है क्या? और भी बहुत पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसलिए कह सकता हूँ इस कातिल का निश्चित अगला टारगेट राकेश है। हाँ, मैंने नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी है राकेश के लिए। उनका अकाउंट सेटल करने के बाद मैं खुद पुलिस वालों को सरेंडर करूंगा। जब तक काम ना हो जाए तब तक तुम्हें छिपके रहना होगा। तुझे मजाक लग रहा है? तू अपनी मर्जी से लोगों को मारता रहेगा? तू चाहता है कि पुलिस की मार हमेशा मैं खाता रहूं क्योंकि मैं तेरा हमशक्ल हूं? भांजे भांजे, तुम्हें पुलिस से छुड़ाने के लिए ही हम दोनों ने ये प्लान किया है। इसकी वजह से आज तक जो हम लोगों को तकलीफ हुई है, इसीलिए इसने हमें आइडिया दिया कि कोर्ट से तुम्हें किस तरह भगाया जाए। समझ गए? चुप हो जाओ मामा। हाँ, मुझे पुलिस वालों ने इसकी वजह से अरेस्ट किया और आप इसी की साइड ले रहे हैं। ऐसा नहीं है भांजे, मेरी बात सुनो। भांजे बोल, अरे बोल, देख तो भांजे, भांजे, मेरी बात सुनो। देख मेरे भाई, शांत हो जा। मेरी बात सुन। मैं समझ सकता हूं तेरा मुझ पे गुस्सा आना जायज है। कुछ भी करने से पहले एक बार मेरी कहानी सुन ले। फिर भी तुझे ऐसा लगे कि पुलिस वालों को बुलाना है तो बुला लेना। हमारा एक प्यारा सा गांव था। मेरे पापा बचपन से ही बड़ा बनना चाहते थे तो शहर में जाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्टर बन गए। फिर भी हर साल वो गांव में होने वाली हर शादी को अटेंड करने जरूर जाते थे। इस बार हम पूरी फैमिली गांव जाने वाले थे। इसकी दो वजह थी। एक, पापा के सबसे अजीज दोस्त की बेटी की शादी, और दूसरी, मेरे भैया को उसी गांव में जॉब मिल गई थी। सारी तैयारियां हो गई है ना? सर, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। ये बुके आप ही देना। आप सब लोग हर बात पर ध्यान रखिएगा। सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वैसे वो है कौन? कौन सी कंपनी का मालिक है? बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। सारी मिनिस्ट्री उसकी जेब में रहती है। वो एक करोड़पति है। अमीर लोगों में 5वां नंबर है। 3000 करोड़ की फैक्ट्री डालने जा रहे हैं। 6000 लोगों को काम मिलेगा। वो इस जगह को बहुत लकी मानते हैं, समझा? वेलकम सर। हेलो सर, ये जिला अधिकारी है। थैंक यू। आई एम राकेश। ये मेरी बहन हाय। सुष्मिता। स्वामी जी आइए। पंडित जी आप भी आइए, इधर आइए। ये पकड़ो, सारा सामान अनलोड हो चुका है। अरे मैं अनलोड कर चुका था, फिर सामान कहाँ से आ रहा है? चाचा, सामान को वापस ऊपर चढ़ाना है ना? ये देखो। क्या भाई? क्या कर रही हो बाली? सामान चढ़ाने के लिए तुमने तो कहा था।
सामान चढ़ाया था अपने घर से उतारना इस घर में है भाभी जी। आपको क्या हो गया है? भूलने की वजह से हमको बहुत नुकसान होता है। आपकी याददाश्त को क्या बोलूं? भैया, मैं याददाश्त को बढ़ाने के लिए ना हर रोज भिंडी खाती हूँ। वो भिंडी समझ के रोज परवल खाती है आप, और हम लोगों को फ्राई करके परवल खिलाती हैं। ओ भैया यहाँ आओ। क्या हुआ? आपसे कह देते हैं कि ऐसे हमसे काम कराइएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, कह देते हैं। हाँ अंकल ये लीजिए कॉफी। सत्यमूर्ति पता है कौन है? बड़ी बेटी है, इसी की शादी है। तुम्हारी भूलने की आदत बहुत खराब है। अब मैं क्या भूल गई? बेवजह चिल्लाती हूँ। लग गई आपको? आपको कहाँ चोट लग गई? कोई दवा लगा दो। चलिए मैं दवाई लगा देती हूँ, पैर थोड़ा संभाल के। हाँ चंद्रमूर्ति, आपका पूरा परिवार तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपका छोटा बेटा कहाँ है? खूबसूरत लड़कियाँ, नाजुक लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, नाजुक दादा, लड़कियाँ। आप गलत गाना गा रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। अरे 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 थोड़ा संभाल के काम कीजिए। लाइए मैं हेल्प कर देता हूँ, इस रस्सी को मैं बांध देता हूँ। हे डैड, हाउ आर यू? क्या बात है, बड़े हैंडसम दिख रहे हैं। हे, ये है मेरा छोटा बेटा, यही मेरे सारे काम निपटाता हेलो है। अंकल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटे। तो अच्छा, इसको भी काम पे लगा दिया है? नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों में MBA पास हो जाएगा, फिर अमेरिका जाएगा। 3 महीने का टाइम है इसके पास। बेटा यू आर रियली ग्रेट, जो तुमने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली। मुझे इतना बड़ा मत बनाइए, ये भी तो काम ही है ना। और ये तो करेक्ट पोज में खड़ी है, हग गेम शुरू करना ही पड़ेगा। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हग गेम खेलूंगा बुआ, हग। अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो सॉरी जी, पीछे से देखा तो कंफ्यूज हो गया, सेम बुआ की तरह। और आगे से किसकी तरह हूँ? तकिया और पलंग एक साथ। हाँ? बुआ को बहुत चाहता हूँ, अगर आपको जोर से पकड़ा तो सॉरी जी। ठीक है, इतना भी फील मत करो। बुआ तो लाइन पे आ गई है अब तो। अरे बाप रे, ये हग गेम तो बहुत अच्छा है, मैं भी खेलूंगा। जोर से हंसोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो लड़की जा रही है, उसको फॉलो करो। कहाँ जा रहे हैं? क्या खुल के बोलिए ना जो बोलना है। वॉकिंग। बहुत अच्छी बात है, जाइए। ये सारा सामान सही जगह पे रखना, ठीक है? सुनिए, किचन में सब ठीक है ना? ना लेट क्यों आए हो? किचन का सामान लाने के लिए आपने तो भेजा था। वो सब ठीक है। पापा कब से देवी देवी बुला रहे हैं? किससे बुला रहे हैं? दीदी, आपका नाम ही देवी है, आपको ही बुला रहे हैं। चाहिए? मुझे किसने बुलाया? पापा ने दीदी। ये भी ना। मामा, बगल वाली छत पर बॉल चली गई है, प्लीज ला दो। आ रहा हूँ। मामा चलो ना मामा। आ रहा हूँ बेटा। जीजू सुनिए, ये दाल अच्छी बनी है लेकिन बहुत गाढ़ी हो गई है, तो पतला कर दीजिए। ये रसम भी अच्छी है लेकिन इसमें नमक ज्यादा हो गया, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें सुनकर ही पता चल जाता है। अरे ये लड़का तो बहुत ही कमाल का है। वही खुश ही पता चल जाता है कि क्या है। हाय, आई एम कृष्णा। हाय। I'm upset। मुझे पानी में धक्का क्यों दिया? मैंने धक्का नहीं मारा। सच में? तो इसमें कैसे गिर गए? I fell in love and we fell into the water। ऐसा है क्या? ये देख के यकीन नहीं हो रहा। हाँ जी, 20 साल पहले 2000 एकड़ की जमीन वीरभद्र में दादाजी को मंदिर के लिए मिली थी। 2 पीढ़ी निकल गई पर किसी को पता तक नहीं चला कि नकली पेपर से प्रॉपर्टी बेच दी गई। ये हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। 300 करोड़ रुपए मंदिर के लिए दिए गए थे। कल सैटरडे फिर संडे है, कोर्ट बंद रहेगा। मैं भी शादी में बिजी रहूंगा। मंडे को हाई कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ठीक कहा। तब तक ये फाइल आपके पास रहेगी तो सेफ रहेगी। अंकल कॉफी।
बेटी तुम्हारी शादी है तो बहन की शादी कब होगी? पहले मैं ही करने वाली थी, लेकिन पापा ने कहा कि पहले दीदी की करनी है। बहुत शरारती हो। अंकल चावल की बोरियां आ गई, आप स्टोर रूम की कीज दे दीजिए। ये क्या कर रहे हो बच्चों? संभाल के खेलो, नहीं तो गिर जाओगे। अरे क्या कर रही हो? गिर जाओगी, संभल के जाओ। कुछ नहीं होगा पापा। अंकल ये आपकी बेटी है? चाबी पूछा था ना, लेकर आता हूँ। ओह अच्छा, शादी भी आपकी बेटी की ही है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कोई डाउट है? हाँ? फिगर तो देखो बिल्कुल अदरक की तरह है। मन का मनचलापन चला गया था, वो आ गया। हग गेम पार्ट 2 आया, पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। मैं हग गेम खेलने आया, आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो खेलूंगा। हाँ? पीछे से देखा तो मेरी वाली याद आ गई, इसीलिए मैंने आपको पकड़ लिया। तो आगे से भी देख लो। आगे से भी देख लूंगा। अच्छा? सुनो, दाया हाथ से मारोगी तो फूल खिलेगा और बाया हाथ से मारोगी तो दिल मिलेगा। अरे अच्छा तेरी तो। अरे प्यार करने वाली कम मुझे मिलेगी। बुक में प्रिंटिंग धुंधली है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। अरे चाची आप क्या लेके जा रही है, पूछ तो लो। देवी वो घिसा हुआ मसाला जरा पकड़ाना तो। क्या हुआ जी? क्या हुआ? हाथ को ठंडे पानी में रख दो। भूलने की आदत है और इसी आदत की वजह से अपने पति का हाथ जला दिया। देखिए आगे क्या होता है, ए कन्याकुमारी, ये केला लेगी क्या? चप्पल पड़ेगी। सिर पे मारेगी तो मार दे, तू भी एक मार दे, मार। क्या बताए तुम्हें, हमारा पूरा पैसा तो लूट गया था। और बताऊं, अंकल सत्यमूर्ति और उनकी फैमिली ने यहाँ आकर सब संभाल लिया। पापा के दोस्त है ना। ऐसा हो सकता है, मगर उस फैमिली में एक ऐसा आदमी भी है जो बहुत बदतमीज है। ऐसा नहीं है, उनकी फैमिली में सब अच्छे हैं। तुम्हें पता नहीं है तो कुछ बोलो भी मत। मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो शादी में आई हुई हर औरत को हक करने की कोशिश कर रहा है। और पत्ता गोभी का चूड़ा अरे रे रे रे, या तो बुक पढ़ ले या काम कर ले, सारे काम गलत करता है। पढ़ के ही तो खाना बना रहा था। वो कौन लड़का है? वो जो वहाँ सब्जियाँ काट रहा है ना, बस वही। सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना? इसमें तो नमक बहुत ज्यादा हो गया है। तू धमकी दे रहा है क्या? इस गांव से नहीं, दुनिया से ऊपर भेज दूंगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऐसी जगह रखे हैं जहाँ ढूंढ नहीं पाओगे। तुझे पैसे चाहिए ना, तुझे मैं दे दूंगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसी भी कीमत पे मुझे मिलने चाहिए। तुम 50 करोड़ में उस जमीन को बेच रहे हो और वो उस पर 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है। फिर भला मैं कैसे चुप रहूंगा? ठीक है, कितना चाहिए बोल। 100% यानी 100%। टेस्ट करो। इसमें तो नमक बहुत ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है? आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना। जाने दीजिए ना मामा जी, दुल्हन है, ऐसे ही खाना बनाना सीख जाएगी। नहीं बेटा, इससे कितनी बार बोला कि ये रसोई में काम नहीं करेगी। क्या बात है अंकल? क्या हुआ? दुल्हन ने खाने में थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया, इसलिए डांट रहे हैं। बस इतना ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट वॉच मी। ताकत के लिए डालो दाल, स्वाद के लिए सब्जियां, खुशबू के लिए मसाला, थोड़ा सा तड़का और उबालने के लिए पानी। सबको मिलाया तो बन गया टेस्टी खाना। लीजिए, टेस्ट कीजिए। तुम्हारे बनाए हुए सांबर से अच्छा कृष्णा का बनाया हुआ सांबर है, एकदम मस्त। मेरा भाई रसम को सांबर, सांबर को दाल, दाल को चटनी आसानी से बना देता है। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, आपकी बेटी को शादी से पहले खाना बनाना सिखा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुनो, इस बुक को ऐसे पढ़िए कि जैसे आपका इस बुक में खाने की सारी रेसिपीज लिखी है ना। चावल को बिगाड़ के आटा बना दो, आटा को बिगाड़ को दलिया बना दो। क्या पढ़ रहा है मुझे दे। अरे 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 हटिए, पहले डालूं या बाद में? अरे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, हटिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, इस बुक को अच्छे से पढ़कर खाना बनाना सीख लीजिए। मैं क्यों सीखूं खाना बनाना? तुम्हारी शादी के पहले तुम्हें खाना बनाना सिखाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं वही करने आया हूँ। चांदनी। अरे ये कुकिंग की बुक इसके पास पड़ी है, इस पर तो ऐसे ही जवानी सवार रहती है। अगर इस किताब को पढ़ लेगा तो पता नहीं किस किस को हक करेगा। पढ़ना पड़े। ये बुक तो बहुत अच्छी है। सुनो, ये कुकिंग बुक तुम्हारी है? हाँ, बुक से खाना बनाना सीख जाती तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर क्यों जाता। नानी तो इसे खाना बनाने की किताब समझ रही है, जल्दी ही इस किताब को अपने पास लेना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम पढ़ सकती हो। इस उम्र में पढ़ कर क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी भी पढ़ सकती हो, इसमें तो अरे कुछ नहीं है। अरे ये किताब तो भैया के पास चली गई।
ये बुक स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। ओहो। अरे कृष्णा जरा देखना इस बुक में क्या है। क्या जीजू? कृष्णा पढ़ना नहीं। मुझे दे क्या दो, यार? मुझे छोड़ना। दे दो। अरे क्या दे दो, क्या मुझे पढ़ने दे देना मुझे। बच्चों की तरह खींच रहा है। ये क्या सोचेगा इसे देख के। स्टाइल हीरो वाले हैं और काम विलन वाले। कौन सी बुक है? देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है। बाहर से तो अच्छी लग रही है लेकिन अंदर बहुत गंदी है। इसे पढ़ के मैं बैंगन की सब्जी भाभी बनाऊंगी। ये बुक मत पढ़ना। मुझे दे दो। हेलो, आपका भाई आपके लिए बहुत अच्छी बुक लेके आया है, खोलकर जरूर पढ़िएगा। दीदी इस बुक का प्रिंट अच्छा नहीं है। हाँ भाभी, इसमें ऑयल गिर गया है भाभी। इसे मुझे दे दो। भाभी दे दो। भाभी, अरे छोड़ो ना भाभी। अरे दो। अरे ये तो फट गई है। कवर तो भाभी के पास है, बुक तो मेरे पास है। अरे आराम से, समझो ना, दर्द हो रहा होगा ना, ठीक से करो। तुम्हें शर्म आ रही है क्या? अब इसमें शर्म की क्या बात है? अरे दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही ना, चुपचाप रहो। सबको सुनाना है क्या? वो सही कह रही थी, ये तो बहुत ही बदतमीज लड़का है, इसे बताती हूँ। अब आप आराम कीजिए, मैंने मालिश कर दी है, सुबह तक आपको आराम मिल जाएगा। पैर ऊपर कीजिए। पैर का दर्द है, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। बहुत दर्द है बेटा। इसे लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा गर्म पानी मांग रहे हैं। हेलो मिस्टर इंजीनियर, पापा ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर चूल्हा जलाइए, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा। आप जाइए। सुनिए मिस्टर MBA, नेक्स्ट मंथ तुम जाने वाले हो अमेरिका और मैं यहाँ का लोकल इंजीनियर। करने दो मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं देख लूंगा। आप जाओ। अरे मैं कर रहा हूँ ना। मुझे करने दो, मैंने कहा ना। आप जाइए। इंजीनियरिंग पढ़ के खाना बनाएंगे, बड़े आए खाना बनाने वाले। ऐसा करूंगी कि अब ये बेवकूफ शादी होने तक सीधा रहेगा। तू अचानक मोटा कैसे हो गया? मोटा नहीं हूँ, अंदर लड़की है। बहुत पीटेगा तू एक दिन, देखना। लिख के ले। इस वक्त दुल्हन को किचन में क्या काम है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, ये आवाज किसकी? मुझे कैसे पता होगा? बहुत लग रहा है। आराम से, दीदी चल रहा है। सॉरी भाई। पापा, व्हाट डैड, इतने से काम के लिए आप परेशान हैं? सब हो जाएगा। आज तक कितनी शादियां हुई है, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। मुझे लगता है कोई जानबूझकर कर रहा है। जानबूझकर ऐसा कोई नहीं कर सकता, अनजाने में मेरे से ही गलती हो गई होगी। ठीक हो जाएगा। अब तुम कोई काम नहीं करोगे, मैंने ऑफिस से 2 दिन की लीव ली है। शादी का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, ठीक है? ये कौन सी बुक है? तंबू में बम्बू, आग लगी मुर्दे के घर। मुझे दे दो, मैं भी पढ़ूंगा। दादा, भूत की कहानी है, पढ़ोगे तो रात में बेड गीला हो जाएगा और नीचे से बम्बू आ जाएगा। उसका हाथ मैंने जलाया, ये बात उसने किसी को नहीं बताई। क्या? शादी में आई हर औरत को हक कर रहा था ना, मैंने उसको जवाब दे ही दिया। उसका हाथ तो तुमने जलाया? हाँ मैंने। अरे बेवकूफ, तुमने कृष्णा को गलत समझ लिया, वो वैसा नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही हूँ, विजयवाड़ा में उसके पीछे हजारों लड़कियाँ पड़ी हैं, मगर वो किसी को पलट कर नहीं देखता। पढ़ा लिखा भी है और घर भी संभालता है। वो बहुत ही काबिल और शरीफ इंसान है। तुम्हें उसका हाथ नहीं जलाना था। आ जाओ जल्दी। तुम्हें याद है ना कल्याण, पहले हम लोग ऐसी कितनी बैठक करते थे, वो दिन भी क्या दिन थे। हम लोगों को एक साथ बैठे काफी समय हो गया। देखो, बैठ के पैक पे पैक लगा रहे हैं, इसे कहते हैं पीना। भाभी, इन्हें पुलिस से पकड़वा दे क्या? हाँ, पकड़वा दो इन लोगों को। जानते हो पुलिस किसकी पिटाई करेगी? आपके पति की है, उनकी पिटाई करवानी है ना। हाँ। थैंक्स। क्यों? मैंने तुम्हारा हाथ जलाया, फिर भी तुमने घर में किसी को कुछ नहीं कहा, इसीलिए। मैं चाहता तो बता देता, मगर 2 दिन में शादी है ना, इसलिए नहीं बताया। समझ गई? अच्छा, इसे लगता है मेरी शादी हो रही है। लड़का तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसे मारता है क्या भला? हाँ? कौन है? What's your problem? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। एक लड़की को मारना गलत है, लेकिन लड़के को मार सकते हैं। कौन से गांव में? सभी गांव में। Sorry, what exactly is your problem? उस दिन मुझे खाना बनाना क्यों सिखाना चाहते थे? You know, शादी से पहले एक दुल्हन को खाना बनाना आना चाहिए, वरना बाद में बहुत बदनामी होती है।
अच्छा ऐसा है? हाँ। तो मुझे फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम मुझे सिखाओगे क्या? ये क्या, तुम पागल हो गई हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, प्यार करते हो और मुझे अपनी दुल्हन भी समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रूफ कर दिया तो क्या? अगर प्रूफ हो गया तो तुम मुझे गाल पर पप्पी दोगे। चलो अब मुझे पप्पी दो। छी, ये सब मुझसे नहीं होगा। अब तुम क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे। मैंने बोला ना, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, तुम भी मुझे ऐसे ही पप्पी करो तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो फर्स्ट नाइट क्लासेस शुरू करें क्या? हाँ, ये क्या? मेरे पास और कुछ काम धंधा बचा नहीं है क्या? हाँ अंकल, मैं अभी आया, वेट करिए, अभी आया। क्या हुआ? कल ही तो तुमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और इतनी जल्दी वापस मांग रहे हो? कुछ नहीं, आज विजयवाड़ा जा रहा हूँ। बड़े अधिकारी को डॉक्यूमेंट्स दिखा के क्या करना है इस पे डिस्कस करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम कोर्ट जाएंगे, वही ठीक होगा। आपको कितने पैसे चाहिए? ये क्या बोल रहे हो? किसी से मेरी बात हो गई है, वो 5 करोड़ देने को तैयार है। आपको कितना कमीशन चाहिए बता दीजिए। तुम्हें वो मंदिर की जमीन है, आइंदा से उस जमीन को बेचने की बात मत करना, वरना बहुत बुरा होगा, समझे क्या? अरेंजमेंट कैसा लगा आपको? अरेंजमेंट अच्छा लगा ना आपको? हाँ, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है आपने। आपका निमंत्रण मिला तो आ गया। इससे पहले आप लोगों को हम शगुन देने आए हैं, स्वीकार करें, दे दो। हाँ हाँ लीजिए भाई। ले जाओ और मंजू को तैयार ठीक करो। आइए आइए आइए। देखो बहुत सारी लेडीज आई हुई है, अगर कुछ भी उल्टी हरकत की ना तो मार खाओगे। सब रोड रोलर्स की तरह है, इनको क्या हक करना है? चले। हाँ वहाँ से ठीक कर दो। कृष्णा निकालो ना। बोलिए। बेटी के हाथ की चूड़ियाँ निकल नहीं रही हैं, उसे निकालने में थोड़ी मदद करो ना बेटा। मैं कैसे निकालूं? इतना शर्मा क्यों रहे हो? मदद करो ना। नहीं दीदी, मुझे सब नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। चूड़ी उतारने के बहाने उसके हाथ भी पकड़ सकते हो। क्या? दुल्हन ये लड़की है? इनकी शादी है? हाँ हाँ, इसी की शादी है। क्यों? हाँ मैं करता हूँ ना, अच्छे से करता हूँ। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तू इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ दीदी, ये लड़की दुल्हन है। ये लड़की दुल्हन है। अब मैं क्या बताऊँ आपसे? हमने सोचा था कि लड़की दूसरी होगी, अब तो कृष्णा को राधा मिल ही जाएगी। ससुर जी दादी की फर्स्ट नाइट अरेंज करते हैं। दादी की फर्स्ट नाइट? भाभी आपकी याददाश्त का तो जवाब ही नहीं। हेलो मिस्टर, तो क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे? तुम्हारी कहीं भी बात पे मैंने गौर किया। आज ये मौका तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। तुम्हें जानना चाहिए कि फर्स्ट नाइट में क्या होता है। फर्स्ट नाइट में क्या होता है मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। तो फर्स्ट नाइट में दूल्हा और दुल्हन सबसे पहले पास आते हैं। इतनी भी एक्साइटेड मत हो। पति और पत्नी की फर्स्ट नाइट अच्छी मेमोरीज के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि महज ये एक रात नहीं बल्कि प्यार की शुरुआत होती है। और इस रात में पति धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है, पत्नी शर्माते हुए पति के पैर छूती है। तुम्हें पता है पत्नी पति के पैर क्यों छूती है? नए जीवन के लिए आशीर्वाद लेती है। और पति एक कदम आगे बढ़ता है और उसके कंधे को छूता है। पत्नी घबरा जाती है, पति और आगे बढ़ता है, पत्नी को अपनी बाहों में झट से भर लेता है और पत्नी को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग के किसी नरम झूले में झूल रही है। तुम समझ रही हो ना? पहली रात में अपने पति को कभी तुरंत नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उसका पति बहुत नर्वस हो जाएगा और उनके आगे के संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे। इसलिए पता है क्या करना चाहिए? पति को पूरा मौका दो, उसे आगे बढ़ने दो। वैसे तो पति के मन में भी डर होता है, तुम जानती नहीं हो। फर्स्ट नाइट महायुद्ध की रात होती है, लेकिन ये रात पता है जिंदगी की सबसे मजेदार रात होती है।
इसे महामिलन की रात भी कहते हैं। उन दोनों की कहानी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसे चकोर चांद के लिए तरसता रहता है और मिलन नहीं हो पाता है। इस मधुर रात में पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। तुम भी बढ़ाओ, मैं भी। इसके आगे क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं? पति के हाथों की उंगलियां उसकी नाजुक सी कमर पे थिरकने लगती हैं। रोंगटे खड़े होने लगते हैं, कमर पे हाथों की थिरकन बढ़ने लगती है। मदहोशी का आलम छा जाता है। चरम सुख पाने की चाहत दोनों के मन में जाग उठती है। प्रेम की जलन से पत्नी के होंठ सूखने लगते हैं और फिर पति उसके सूखे होठों को भिगोने के लिए उसकी गर्दन को चूमते हुए अपने होठों को उसके होठों के करीब लाता है और नर्वसनेस दोनों पे छाने लगती है। उसे दूर करने के लिए पति उसे किस कीजिए ना। तो तुम समझ गई। वेरी गुड। अब और पास आओ। इसके बाद की कहानी किसके बाद? कृष्णा, तुम ऐसे लड़के हो, मुझे मालूम नहीं था। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूं। मुझे पता है तुम दुल्हन की बहन हो। तुमने अभी तक जो भी बोला वो सब पढ़ के बताया या फिर तुम प्रैक्टिकल भी कर चुके हो? अभी तक तो मैंने पढ़कर ही बताया, पर अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। नहीं। अरे अरे क्या हुआ मंजुला? अरे मंजू, कोई चाबी लेकर आओ। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? स्विच बोर्ड लगा था, उसमें लूज कनेक्शन था, उससे करंट लग गया है। सुनिए, 1 मिनट यहाँ आइए। क्या हुआ जी? आपकी बेटी को मिर्गी आती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? 5 साल की थी तब हुआ था, अब शायद शौक लगा हो। अच्छा, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसको केवल करंट लगा है। देखिए, ऐसी बीमार लड़की से शादी करने के लिए मेरा बेटा यहाँ नहीं आया है। जीजू, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। चले आइए सब लोग। सुनिए समझी जी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। मेरी बात सुनिए। ये एक बहुत साधारण सी बात है, आप इस पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम आपकी बेटी को होती तो आप क्या करते? हमारी बेटी को ऐसा होता तो हम 50 लाख ज्यादा देकर शादी करते। आप लोग दोगे क्या? देखिए, मेरी 2 ही बेटियां हैं, जो कुछ मेरा है वो सब इनका है, मैं जरूर दूंगा। पापा, मुझे शोकेस की गुड़िया नहीं बनना। आप 50 लाख क्या 50 करोड़ भी देंगे तो भी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मंजू, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। नहीं बेटा, वो बिल्कुल सही कह रही है, आप जा सकते हैं। दीदी, ऐसे रो क्यों रही हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है। शादी नहीं हो रही है तो क्या हुआ? किसी का पैसा नहीं रोकेंगे, तुम भी अपना पैसा लो। मामा और मंजू को देखकर बहुत दुख हो रहा है। शादी टूट गई है, पता नहीं अब उस लड़की की शादी कैसे होगी। अच्छे मन वाली लड़की को अच्छा ही लड़का मिलेगा, देख लेना। इस लड़की को कभी कोई दुख नहीं होगा, ये हमेशा सुखी रहेगी, मुझे यकीन है। डैड, आज तक आप जितनी शादियों में गए हैं, कभी वो शादी रुकी है क्या? नहीं बेटा। तो ये तो अपने घर की शादी है, ये कैसे रुक सकती है? इसके लिए क्या कर सकते हैं, बोलो? मैं बताता हूँ। अंकल, आपने जो लड़का चुना था उसकी सैलरी कितनी थी? क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। यही कोई 40,000 रुपया महीना।
अगर उससे डबल कमाने वाला लड़का आपको मिल जाए तो कोई एतराज तो नहीं ना? बल्कि इतना ही नहीं, लड़का अच्छी फैमिली से है, दिखने में स्मार्ट है, उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। तो अंकल, आपको एतराज नहीं है तो मुहूर्त डिसाइड कीजिए, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। क्या हुआ अंकल, आप चौंक गए ना? वो लड़का कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई प्रकाश है। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मेरे घर भेजोगे क्या? सत्यमूर्ति, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो पैर पकड़ लेता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कल्याण? अपने बेटे से पूछ लीजिए, राजी है? हाँ अंकल, वो राजी है। एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए ना। सांभर लेकर मुझे जब भूख लगती है तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ, मांग मांग के खाता हूँ। आपको तो चाहिए, मांगिए ना। आप सर्विस करना बंद कीजिए और भाई के पास जाके बैठिए। नहीं नहीं, मैं सर्व कर रही हूँ। आप जाकर बैठिए ना, मैं कर दूंगा। अरे बैठ जाओ, बैठिए आराम से। लाइए मुझे दीजिए। भैया, भाभी को देखना बंद कीजिए और खाने की तरफ ध्यान दीजिए। तू भी ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, किसका फोन है? पापा, आपके लिए फोन है। हेलो हेलो, कौन है उधर? कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं, दीजिए। अरे पापा, कृष्णा के लिए अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दीजिए और मेरे लिए भी लड़का देख लीजिए। भैया जी देखिए, भाभी क्या कह रही हैं? अपने लिए लड़का खोज रही हैं। भाभी आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। देखिए ये आपका बच्चा है। क्या कह रहे हो? क्या कर रही हो? छत पर आओ ना जल्दी। एक चिट्ठी, फोन रखो। अरे कुछ और भी तो लो। तुम्हारी प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं। 100 साल पुराने लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम पे करवाऊंगा, तभी हंसी खुशी जी सकता हूँ। और आखिर इसमें तुम्हारा क्या संबंध? संबंध है, मंदिर बनाने के बाद से वहाँ की पूजा हमारा परिवार ही कराता रहा है। इतना ही नहीं, इसी मंदिर के सहारे यहाँ के 400 परिवारों का गुजारा होता है। सुनो, मेरे सामने ज्यादा ऊंची ऊंची फिलॉसफी मत झाड़ो। तुम्हारा जो हिस्सा बनता वो ले लो और डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। मंदिर की प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा बनाने के लिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लेनी है मुझे अच्छे से पता है। बात आप तक पहुंचने से पहले हम डॉक्यूमेंट्स ले लेना चाहते थे। किसने कहा तुमसे कि गुंडों को लेके वहां जाओ? जो बात पर्दे में थी वो आज 100 लोगों के बीच में उजागर हो गई और सुबह होते होते ये बात पूरे गांव को पता चल जाएगी।
अब क्या करें सर? लिसन, मैं ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ हो जाए। वहां सब कुछ जला डालो, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। हर एक चीज को आग में जला दो। हेलो। खाने के टाइम तुमने फोन किया था ना? अभी कहाँ हो बताओ? उस लेसन को आगे बढ़ाना है। वो सब शादी के बाद। फोन रखो। तुमने ही तो उस दिन कहा था कि मुझे किस दीजिए ना, तो फिर मिलो। मर्द हो तो अपनी महबूबा को ढूंढ लो और दे दो। देखो, इस तरह आशिक को तड़पाना ठीक नहीं है। इसमें गलत ही क्या है? प्यार करते हो तो फिर तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ। ओह, इज दैट अ चैलेंज? यस। इतने बड़े घर में सिगरेट पीने की भी जगह नहीं है। मंजू। नमस्ते जी। अरे भिखारी कहीं के, सिगरेट मुझे भी देना। अरे जवानों की पीने की चीजें, मुझे मत पकाओ ज्यादा। बेटा, इस शादी से तुम खुश हो ना? इसमें शर्माने की बात नहीं, जो है कह दो। तुम चुप करो। जवाब मिल गया पापा। रात भर पीकर अब तक सो रहे हो। चलो जाओ, नहाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। इतनी जल्दी उठाकर मेरी जान क्यों खा रही हो? जाओ जल्दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। इस जगह पे अच्छे से पी सकते हैं। ए, क्या कर रही हो? अरे रुको। अरे सुनो तो मेरी बात, रुको, कहाँ जा रही हो? ये ड्रेस ही नहीं पहन रही है। सिर्फ उसको ही पहनाओगी? कभी मुझे भी पहना दो। तुम भी। ए, सुनो तो, अब दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। अरे खोलो ना। नहीं खोलूंगी। सब कुछ ठीक जा रहा था, पर वक्त ने ऐसी करवट बदली। खुशियों वाले उस घर में एक कयामत टूट पड़ी। कलश पर डालिए। नहा लिया ना, अब यहाँ क्यों रुके? चलो जल्दी। ये तो चला गया। छोड़ दे, मत मारो। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार एक साथ जलकर राख बन गया।
मेरी आंखों का आखिरी नजारा वही था। उसके बाद मेरी आंखों ने देखना ही बंद कर दिया। इसकी आंखों की रोशनी को गए हुए 1 साल हो गए। उस घटना में मरे हुए लोगों की लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल था, और ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन हत्यारों को मैं मार रहा हूं ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन तुम्हें हत्या करनी होती है, पुलिस को पहले से क्यों बता देते हो? उस दिन उस आग में करीब 150 लोग जलकर राख बन गए। वो लोग सब के सब बेकसूर थे। कल राकेश के पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री का इनॉग्रेशन एक जगह होने वाला है। ये वही जगह है जो मंदिर की थी। उस जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उस आग में जल गए थे। अगर उस जमीन की असलियत कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राकेश ही है, और कोई भी नहीं। मैंने हर मर्डर के पहले डेट और टाइम पुलिस वालों को नहीं, राकेश को दिया था। मुझे लगा था राकेश पहले मर्डर के बाद समझ जाएगा, लेकिन उस बेवकूफ को कुछ समझ नहीं आया। और कल मैं राकेश को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। कल फैक्ट्री के इनॉग्रेशन में कम से कम 10,000 लोग आएंगे, और तुम्हें पकड़ने के लिए 4,000 पुलिस वाले भी रहेंगे। ऐसे में तुम राकेश को कैसे पकड़ोगे? भरोसा है तो हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ कृष्णा। हाँ, मैं भी। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेन गेट के पास सिक्योरिटी टाइट कर दी है ना? यस सर। हेलीपैड से लेकर गेस्ट हाउस जाने के रास्ते में 200 पुलिस वाले हैं। फैक्ट्री में सिक्योरिटी के कितने लोग हैं? 500 पुलिस वाले हैं सर। वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। गुड। आइडेंटिटी कार्ड के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। आपने बताया था ना वो आग वाली घटना और राकेश के बीच में कुछ लिंक है, उसी को ध्यान में रख के मैंने सर ऐसा जाल बुना है कि वो जब भी आएगा हमारे सिक्योरिटी से बच के नहीं निकल सकता है सर। उसने 3 हत्याओं को बहुत ही चालाकी से प्लान किया था। उसे अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, मगर इस वक्त उससे राकेश को बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ओवर। ए, अंदर का गुस्सा चला जा रहा है। रुक जा, मैं आ रहा हूँ। कौन है तू? किधर जा रहा है? सेल्समैन हूँ। क्या सेल करेगा? यहाँ पर कोई करोड़पति आने वाला है ना। अच्छा? उसी को ये सेंट बेचने के लिए आया हूँ। अरे उनके पास जो सेंट है वो पूरा देश खरीद सकता है, वो तुम्हारा सेंट क्यों खरीदेगा? इस सेंट के बारे में आपको पता नहीं है। अगर इसके बारे में आप जान जाएंगे ना तो इस सेंट के साथ साथ आप मुझे भी खरीद लेंगे। ऐसा क्या खास है इसमें? ऐसा है तो देखिए, ग्लैमरस सेंट है। अभी लगा कर दिखाऊं? अच्छा। हाँ, इसकी खुशबू तो मस्त है। साइड इफेक्ट भी सुपर ही है। अच्छा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तो बॉर्डर पार कर चुका हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह चिल्ला रहा था, मुझे भी किसी ने नहीं बचाया था। ओके सर, हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है सर। वेलकम सर। क्या है, इतनी पुलिस क्यों है? ये सब सिक्योरिटी के लिए है सर। देखो, मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं, समझ गए? मेरे पास अपने आदमी है। सर, मैंने गुनहगार का हथियार छीन लिया सर। फेस पर मत मारना, दांत टूट जाएंगे। दिल पर मत मारना, अटैक आ जाएगा। अरे पेट पर मत मार, भूख लगी हुई है। वहाँ नहीं, वहाँ ऑलरेडी मार खा कर आधा हो चुका है, और तू उस आधे को भी खत्म करना चाहता है क्या? ये डमी पिस्टल है क्या? बिल्कुल, ये पिस्टल डमी पिस्टल तो है ही, लेकिन लोगों को डराने के लिए। राकेश कार में सुरक्षित गए हैं ना? हाँ सर, बिठा दिया था। ऐसे ही भेज दिया क्या? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? हेलो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार है तो गाड़ी में अकेले आना। देखो, यहाँ से मैं अकेले जाऊंगा और मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा। ओके सर। क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं भाई? राकेश कहाँ गए? वो अकेले गए हैं सर, और फॉलो करने के लिए मना किया है।
यहाँ से अगला चेक पोस्ट कितनी दूर होगा? थोड़ी दूर सर। ऑफिसर 555 उस चेक पोस्ट से क्रॉस हो गई क्या? कार आ रही है सर। कार आ रही है ना? उस कार को वहीं पर रोकना होगा तुम्हें। कॉन्स्टेबल आ जाओ, हमें कार को रोकना है। यस सर। रुक जाओ। सुनो, आप लोग अपनी गाड़ी से उस कार का पीछा करिए, जाइए जल्दी। ओके सर। इस कार में तो राकेश नहीं है सर। क्या कहा? राकेश कार में नहीं है? अच्छा है, मैच्योर लगा था मगर बहुत मैच्योरली प्लान किया है। जानते हो इस प्लानिंग के पीछे दिमाग किसका है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। वो सब ठीक है। अच्छा, मेरी सिस्टर कहाँ है? उस दिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था। भैया, इसने जो कहा वो सच है क्या? यस सिस्टर, याद है ना मरते वक्त पापा के ऊपर कितना उधार था? लेकिन अब देखो मैं कितने करोड़ों का मालिक बन गया हूँ। तुमने ये जो डायमंड नेकलेस पहना है, इसकी कीमत पता है तुम्हें? पूरे इंडिया में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई होगी जैसी मैं तुम्हारी करवाने वाला हूँ। कोई लीगली इतना पैसा कमा सकता है क्या? कमाए हुए पैसे मुझे नहीं चाहिए। मेरे जैसे इंटेलिजेंट भाई के लिए तुम्हारी जैसी बेवकूफ बहन को झेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फालतू की भावनाओं में नहीं बहता हूँ। इनफैक्ट तुम तो मुझे अच्छे से जानती ही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए आऊंगा? इतना पागल नहीं हूं। और आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि कौन कहां है पता चल जाता है। तुमने जो 3 मर्डर किए थे उससे मुझे पता लग गया था कि तुम्हारा अगला शिकार मैं ही होने वाला हूं, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारा निशाना बनने से पहले ही मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूं। अब सवाल यह था कि आखिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया, और अब तुम मेरी जाल में फंस चुके हो। हिसाब छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे फटाफट सेटल करना मेरी आदत है। तो वो जो मंदिर की जमीन है तुम उसे वापस नहीं करोगे? उस जमीन से तो पेट्रोल निकलेगा, और प्लान के मुताबिक अगर ऐसा हो गया तो मैं सिर्फ एक ही बार में इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब ऐसी प्रॉपर्टी को मैं कैसे लौटा दूं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जल चुके हैं। इस बात के केवल 3 गवाह थे और उन्हें तुमने मार डाला। अब वो प्रॉपर्टी तुम्हें तभी मिलेगी जब वो मैं तुम्हें खुद दूं। अब उस प्रॉपर्टी को तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वापस आएगी। ऊपर देखो। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना? तुमने खुद ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए राकेश, और अब बस 1 घंटे में तुम्हारी सारी काली करतूत पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगी। तुम्हारी वजह से हर बार मासूमों का खून करना पड़ता है। ओह, इसके बदले पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ा था ना? जाओ जाओ जाओ, सब लोग इधर से निकल जाओ। तूने इसका साथ दिया इसलिए अब तुझे भी मरना पड़ेगा। ए, सारे प्रेस रिपोर्टर्स को पकड़ लो, कोई जिंदा ना बचने पाए। भैया भैया, आपके पीछे पीछे गन है। अच्छा, तेरी आंखें नहीं है फिर भी मुझे पीट रहा था। सच में तू बहुत ज्यादा काबिल है।
भैया भैया कस के पकड़े रहना भैया। देख, अगर मैं नीचे गिरूंगा ना तो तुझे साथ लेके गिरूंगा। अपनी मौत को सामने देखकर तेरी फट गई। आज तेरा वक्त आ गया है। अपने गुनाहों को याद कर। बहुतों की जान ली है ना। कृष्णा, कृष्णा हाथ दो। नहीं शक्ति, आज नहीं। इस पापी को खत्म करना है। कृष्णा पागल मत करो, मुझे हाथ दो। अपना हाथ दो, हाथ दो। आज अगर मैंने इसे नहीं मारा तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे मारना ही होगा। राकेश, नो यारो, चलो चले। नो नो ऐसा मत करो कृष्णा।